हम्म। जय श्री राम सभी को। जिनको नहीं आ रही होगी आवाज़ उनको अब ठीक आने लगी होगी। चलिए, तो राम राम टू ऑल। कोई एवी वेवी कुछ नहीं, आप ही की तो ड्यूटी है। राम राम थोड़ी काम चलेगा, ऐसे कैसे काम बनेगा। हम्म? चलिए, दीप सिंह जी ने बता दिया, धन्यवाद दीप। दीप जी, तो जब तक करना क्या, सबसे पहले लाइक करना है, उसके बाद में वीडियो को शेयर करना है। जिनको शेयर करें उनके साथ भी ये बोलना है कि भैया लाइक कर लेना, फिर वीडियो देखना। ऐसा नहीं कि सीधे वीडियो देखने लगे। हम्म? टेलीग्राम पे डाल दिया भैया, कौन सी दुनिया में हूँ। फॉर मी, ओके ओके। टेलीग्राम पे किस किस को मिल गया, ज़रा जल्दी से बता दीजिए। भाई साहब ने कन्फ्यूजन पैदा कर दिया, अपना टेलीग्राम देखा नहीं, इधर पहले कमेंट कर दिया। हम्म? लाइक करना ना भूलें। ऐसा तो नहीं पता चला मैंने डाला और उधर लिंक पहुंची नहीं, एक बार मैं ही चेक कर लूँ। मुझे मिला, ठीक है, टेलीग्राम पे मिला तो मतलब बात ही ख़त्म हो गई। अरे बाबा, ये टेलीग्राम खुलने में भी बड़ा टाइम लेता है। भाई साहब ये गया टेलीग्राम पे। हम्म? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ऐसा मत करो यार, ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा। ऐसे बीच बीच में लफड़ा मार कर दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। इतना बहुत सारा दिक्कत नहीं क्रिएट कीजिए। हम्म। चलिए, तो फटाफट हम जल्दी से ज़रा समय का सदुपयोग कर लें, जब तक आप लोग शेयर करें और लोगों को बुलाएं और लोग आएँ। 8770720196 ये वो नंबर है जिस पर आपको गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना है, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फ़ीस भरनी, रिचार्ज कराना है। भीम यूपीआई एड्रेस है n शुक्ला@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं उनके ये दो ऑप्शन तो काम नहीं करेंगे, तो उनके लिए ये दो ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। राइट, दो यूट्यूब चैनल है, नितिन शुक्ला और नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, उसमें ऑल को क्लिक कर दीजिएगा। t.me/n शुक्ला ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, अंदर जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। यदि नहीं खुलती है तो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, @n शुक्ला इनको सर्च कर लीजिए, फोटो के साथ में 21,000 से ज़्यादा लोगों का एक चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्विटर पर @NSO365 लिखने से आपको ट्विटर पर भी आपको प्रोफाइल मिल जाएगा, वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम को शेयर चैट और ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ सभी जगह @n शुक्ला इन लिखेंगे तो आपको प्रोफाइल मिल जाएगा। फेसबुक पर @नितिन शुक्ला इन लिखेंगे तो पेज आ जाएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। गैप पर @नितिन शुक्ला लिखने से गैप पर भी आपको हमारा प्रोफाइल मिल जाएगा, वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा गूगल फॉर्म बहुत ध्यान से भर दीजिएगा, बहुत आवश्यक है गूगल फॉर्म भरना, ठीक है। तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। ये तमाम सारी बातें हो ही गई, ठीक। और ये तमाम सारी जो जानकारियाँ हैं ये डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़ते नहीं हैं। ऑल आर ओके नॉट ओके, ये क्या भाई, ऑल आर नॉट ओके क्या हो गया, कौन ओके नहीं है भाई। ब्लॉक होने वाले कमेंट मत करना भाई। ठीक है ना, फालतू फंड के कमेंट आएंगे ना, वीर गति को प्राप्त हो जाओगे आप तुरंत ही। फिर मत कहना बताया नहीं था, पहले से ही बता रहा हूँ, है ना। इधर नो नॉनसेंस वाला हिसाब चलता है, ढंग के कमेंट करो, संबंधित कमेंट करो, है ना, जो मुद्दा उससे संबंधित करें। सजेटोरी रिपब्लिक डे वॉज अमेजिंग एंड ब्रेक, हाँ बिल्कुल। प्रदीप भगत जी, जय श्री राम भैया। चलिए, तो आइए सबसे पहले ज़रा आपकी सेहत की बात से शुरू करते हैं। आज सेहत की बात से एक खुशखबरी से शुरू करें। ईच डोज ऑफ कोविशील्ड कोवैक्सीन लाइकली टू बी कैप्ड एट ₹275 आफ्टर गेटिंग रेगुलर मार्केट अप्रूवल। तो यदि मार्केट का रेगुलर मार्केट अप्रूवल यदि मिल जाता है कोवैक्सीन को और कोविशील्ड को, तो संभवतः विश्व के अंदर सबसे सस्ती सिर्फ ₹275 की वैक्सीन होगी जो मार्केट में अवेलेबल होगी। ये भारतीय मार्केट का भाव है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का कोई कैप नहीं लगाया गया और लगाना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और इसमें ₹150 का सर्विस चार्ज भी लगाया जा सकता है। ठीक है ना। तो ₹275 की ये वैक्सीन, जो बाहर लोग रहते हैं ज़रा कंपेयर कर लें कितने डॉलर की हो गई सर, है ना, तो उस हिसाब से आप लगा लीजिए। तो आई गेस इट विल बी वन ऑफ द चीपेस्ट वैक्सीन अवेलेबल ऑन अर्थ, हाँ, ठीक है ना। तो ये एकदम क्लियर है। चलिए, अब आगे चलते हैं।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अजिंक्य जी, हो जाता है, कोई बात नहीं है ना। थोड़ा देख लिया कीजिए, बस इतना सा निवेदन है, क्योंकि गूगल यूट्यूब से नहीं जा रहा नोटिफिकेशन, बहुत सारे लोग परेशान हैं। आज भी एक सज्जन का फ़ोन आया, अब उनको बुजुर्ग हैं, चलाना नहीं आता, बोले कि हमको नहीं आता चलाना, आप बताओ। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उन्हें बोलो टेलीग्राम डाउनलोड करो, ये करो वो करो। तो मैंने कहा अब यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर लो, और क्या कर सकते हैं, है ना। तो वो भी एक तरीका है। तो रिपब्लिक डे धमाका हुआ साहब, आज रिपब्लिक डे पर बड़ा ज़बरदस्त धमाका हुआ। वो धमाके तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले जिस आदमी ने किया ज़रा उसको देख लें। अरे बाबा, अरे बाबा, अब ये सिर पे टोपी कौन सी वाली है? ये सिर पे टोपी कौन सी वाली है? डॉक्टर मनीष निगम जी धन्यवाद, वरुण शर्मा जी धन्यवाद। अब ये सर पे टोपी कौन सी वाली है? प्रफुल्ल जाड़े जी धन्यवाद। तो भाई लोग बोले आईएनए की तो नहीं थी ऐसी, नेताजी वाली टोपी, नेताजी वाली में आगे 2 रिबिट थी। और इस तरफ में जो इस तरफ में आईएनए का निशान था। ठीक है। तो भाई ये टोपी 75वां जो अमृत महोत्सव है वो भी है, तमाम सारी ये काली काली सी टोपी लग रही है, आरएसएस जैसी सी, वो भी ऐसी तिरछी लगाते हैं लोग। शक्ति प्रसाद जी धन्यवाद। ले भैया, संगी हो गया भैया, पूरा माहौल पूरा संगी कर दिया उन्होंने, तो क्या बताएं। उत्तराखंड से भी मिलती है, हाँ तमाम सारी जगहों से मिलती है। तो साहब मोदी जी आज बड़ा लुत्फ़ ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। और नेशनल वॉर मेमोरियल भी गए उससे पहले। शंख भी बनाएगा, नहीं शंख जैसा तो नहीं कह सकते, क्या है, मशाल है, शंख है, भगवानी माले के, थोड़ा पास से देखना पड़ेगा। मोदी जी ने उतना पास जाने ही नहीं दिया, उनके सिक्योरिटी गार्ड आजकल उतना पास जाने नहीं देते। तो साहब ये है, 2 men wear सेम टोपी हु अनदर वन। तो ठीक है। तो साहब ये तो मोदी जी का जलवा था। और जो जलवे थे उसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया, मुझे पता नहीं आप में से कितनों को पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। ज़रा उन जलवों को देख लें जो आज तक हमने रिपब्लिक डे परेड पर नहीं देखे थे, आज तक नहीं देखे थे। वो क्या है, ज़रा उसको देखें। उत्तर प्रदेश की झांकी थी। राष्ट्रगान की लय वीडियो में यूं ही ना तोड़कर बजाएं, खड़े होने या बैठना है भ्रम हो जाता है। रॉबर्ट जी, इसीलिए मैंने पहले बताया था कि वो धुन है, उस धुन को यदि हम बजाएंगे तो धुन में फिर वो वीडियो आधे में रुक जाएगा, तो ये प्रॉब्लम वहाँ है। उसका भी थोड़ा हमको ध्यान रखना पड़ता है। खैर तो ये आपको कैसी लगी झांकी? यदि आपको कोई झांकी अच्छी लगी है तो आपके लिए एक ऑप्शन दिया है सरकार ने, और उस ऑप्शन को देखें। माई गवर्नमेंट mygov.in, इस पर चले जाइए। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है लॉग इन टू पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट कीजिए, जो आपको बेस्ट झांकी लगी, जो बेस्ट टैबलो लगा, उसको वोट कर दीजिए जाकर। और अलग अलग बहुत सारी नीचे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, कौन कौन से, सबसे अच्छी किस डिपार्टमेंट की थी, सबसे अच्छी किस प्रदेश की थी, इसके अलावा सबसे अच्छी किस रेजिमेंट का आपको मार्च पास्ट लगा। तमाम सारे ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इन सब को आप वोट कर सकते हैं, ताकि भविष्य में और बेहतर करने के सुअवसर प्राप्त हों लोगों को। जो तमाम सारे लोग इसमें काम करते हैं, जो मार्च पास्ट में लोग जाते हैं। प्रणव जी कहते हैं सर रोंगटे खड़े होते हैं और जलन होती है यूनिफॉर्म देखकर कि मैं क्यों ऐसा नहीं ले सकता। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। नरेश आहूजा जी कहते हैं सर बस करो, बर्नौल ख़त्म और बिल्ला भी थक गया। नहीं, अभी बिल्ला कहाँ थका सर, बिल्ला तो आज थकने वाला नहीं। तो झांकी किसको कैसी लगी ज़रा देखें। आफ्टर फ्यू टेब्लोज दैट शोकेस द कल्चर ऑफ इंडिया स्टेट्स, अ फ्यू, कुछ झांकियाँ, उसमें सबसे पहले इन्होंने उत्तर प्रदेश की दी है। लगता है मोदी जी को उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा पसंद आई है। तो भाई तमाम सारी झांकियाँ और भी। बंगाल का टेब्लो हटाया क्यों सर? वो कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना। और शायद प्रॉपरली या तो थीम पर नहीं बना होगा या उतना परफेक्शन पे नहीं होगा, तो हटा दिया होगा, बिकॉज इट इज़ अ नेशनल फेस्टिवल, राइट। खैर तो मिश्रा जी कहते हैं हमारी कहाँ औकात है इन झांकी को जज करने की। नहीं मिश्रा जी, बिल्कुल वोटिंग का ऑप्शन दिया है जनता के लिए, करना चाहिए, नहीं तो गलत लोग वोट करके गलत झांकी को हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं, वोटिंग का ऑप्शन है तो ज़रूर करना चाहिए,
ठीक है ना। हम इसकी लिंक भी आपको उसमें दे देंगे, टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। झांकियों में खूब झांकियाँ निकली, सरदार पटेल दिखे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिखे, सब दिखे, बस वही नहीं दिखे, 2 लोग। अब वही भाषा जो कांग्रेस बोलती है, अगर उसी को आज बोल दें तो कांग्रेसी को बड़ी मिर्ची लग जाएगी, है ना। ठीक है ना। अरिंदम जी कहते हैं आज राजपथ पर हिंदुत्व ही हिंदुत्व नजर आया, दिल बाग बाग हो गया। हाँ अरिंदम जी, अब आपको समझ में आया। एक सज्जन बहुत देर से कमेंट कर रहे थे, बहुत देर से कमेंट कर रहे हैं, है ना, कि फलाना ढिकाना मेरे लिए धर्म पहले। उनको समझ में ही नहीं आया। आपके कमेंट से शायद अब उन्हें समझ में आ जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज पूरा का पूरा जो है ये है। तो भाई बड़ा गज़ब का है, बड़ा गज़ब का आज हिसाब रहा, बड़ा गज़ब का आज माहौल रहा। और हाँ, वो 2 लोग समझ गए ना अब तो। हाँ, अपन भी क्यों बोलें, इतना अच्छा मीठा मुंह है, काहे को कड़वा करो, है ना। तो खैर, तो भारत का संविधान लागू किया, संविधान दिवस। तो लिखा कैसे गया, आइए जरा देखें। हाथ से लिखा गया, सुंदर कैलीग्राफी में। किसने लिखा? प्रेम बिहारी जी ने इटैलिक स्टाइल में, सुंदर कैलीग्राफी में इस संविधान को लिखा था। हम लोग इनको ना भूल जाएं, इनको भी याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो सोचिए, पहले संविधान हाथ से लिखा गया, हाथ से कॉपी बढ़ती थी, कोई फोटोस्टेट वगैरह का हिसाब नहीं था ना। अभी आजकल तो बड़ा इजी, टाइप कर लो, प्रिंट निकाल दो। अभी भी जो ओरिजिनल कॉपी संविधान की वो ऐसे ही मिलती है, इसलिए बहुत लंबी लाइन होती है उसमें। सर मेरे नसीब सबसे ख़राब है, 12 टाइम्स आर्मी में, मेडिकल में नाम कट गया, एट लास्ट में इट में कम कर रहा हूँ। नौ अभिजीत, हिंदी में लिख लेते सर, पढ़ने में हमको आसानी होती है, ठीक है ना। सर अरविंदो घोष की भी झांकी थी, हाँ बिल्कुल उनकी भी थी। तो साहब बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों में ये सब कुछ आपके सामने। अब इतना कुछ इस झांकी में, इस पूरे गणतंत्र दिवस में देखने को मिला। अभी बजट भी आने वाला है, उसमें भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये होना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होना है। अब बहुत सारे लोग आरोप लगाएंगे भैया उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखकर। उत्तर प्रदेश चुनाव होते नहीं होते उससे कोई फ़र्क नहीं, वो तो पैटर्न एक ही चल रहा है 2014 से। चुनाव होने नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। चलिए, आईटी में काम कर रहे हैं, ओके, अच्छा। जस्ट वोटेड अप स्टिल टॉप ऑल, जस्ट वोटेड यूपी स्टिल टॉप ऑल, अच्छा बहुत बढ़िया। तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस तो बहुत हो गया, बहुत मना लिया, बहुत खुशी मना ली। उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो वोट मांगे जा रहे हैं। बड़ा वीडियो फोटो वायरल है, 2-3 दिन से बड़ा वायरल था फोटो। मतलब वोट मांगने का अंदाज देखिए। अम्मा वोट दे दीजियो, अम्मा वोट दे दीजियो, ना तो देख लियो फिर, ए भौजी वोट दे दीजियो, वोट दीजियो, हाँ नहीं तो फिर समझ लियो, हाँ समझ लियो। अरे गजब साहब, इस गुंडई को मैं क्या नाम दूँ? उमंग शर्मा जी आपकी सेवा में कहते, धन्यवाद भैया। इस गुंडई को मैं क्या नाम दूँ? कमाल है भाई, गजब है। ऐसे भी वोट मांगा जाता है, हमें पता ही नहीं था। एक से एक इनके वीडियोस भी आते हैं। चलिए ज़रा और देख लीजिए, एक वीडियो और देख लीजिए, शानदार वीडियो है। ये बात आपकी सही है कि सोशल बॉयकॉट हो सकता है ऐसे नेताओं का, लेकिन संसद पे कोई ऐसा बात बोलेगा ओके। ये हमारी बहन है सबूही खान, लेकिन इन्होंने बहुत घटिया और गंदे शब्दों में मेरी पार्टी का विरोध किया है। जली ना, तेरी भी जली ना। मैं आपकी इसके लिए निंदा करता हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। सुनिए, पहले मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलना दीजिए।
बारे में अरे मैं आपके बीच में बोला नहीं। आपकी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, वो आपकी पार्टी के प्रतिनिधि है, वो निष्कासित करिए उनको पार्टी से। होते कौन है वो मुसलमान महिलाओं के बारे में इस तरह की बात करने वाले? मैं एज ए मुस्लिम भी अशेम्ड फील कर रही हूँ। अबू आजमी कैसे मुझे कह बोलने सकते देंगे, हैं आप बोलिए, कि बोलिए। बाप की नजर बच्ची पे फिसल सकती है? आई एम माई डैड्स डॉटर अमीश, आई एम माई फादर। कैसे मुझे कह बोलने सकते देंगे, हैं आप बोलिए, कि बोलिए। बाप की नजर बच्ची पे फिसल सकती है? बोलिए। बाप की नजर बच्ची पे फिसल सकती है? अबू आजमी जी ने बयान दिया था, बाप की नज़र बच्ची पे फिसल सकती है। बताइए, कमाल है। आई एम माई डैड्स डॉटर अमीश, आई एम माई फादर्स डॉटर। मैं अपनी माँ से ज्यादा अपने पिताजी से प्यार करती हूँ। आज भी डंके की चोट पर कहती हूँ, अगर मैं आज अपनी आवाज पूरी सशक्त तरीके से रख सकती हूँ अपने अब्बा के कारण, कौन होते हैं अबू आजमी पूरी कम्युनिटी के ऊपर ये इल्जाम लगाने वाले और पूरे भारत को बदनाम करने आपको वाले? हो सकता है इस बात की पीड़ा हुई हो, दुख बहुत लड़कियों को इधर हुआ है इस बयान से। अबू आजमी का विरोध करना चाहिए। अबू आजमी के आपको शब्दों का विरोध। निष्कासित अरे बोलने करना देंगे या नहीं बोलने चाहिए? देंगे? सुनिए पहले बात, निंदा करिए इन्हें चुप उनकी। कराइए। पहले उनकी ठीक है, निंदा क्या करिए। क्या जो उसके लिए आती है शोर मचाने के नेताओं को अपनी लिए, लड़की होकर शोर मचा रही हो। सुनो बात, लड़कियों के शोर मचा रही हो। ये क्या है? ये शोर मचा रही नेताओं को अपनी है, लड़की होकर शोर मचा रही हो, शोर मचा रही है, लड़की होकर शोर मचा रही हो, लड़की होकर शोर मचा रही हो, लड़की होकर शोर मचा रही हो। सुनो बात, लड़कियों के शोर मचा रही हो। ये क्या है? ये क्या बात? ये क्या बात है? अरे बाद में एक आ जाता है, लड़कियों को धमका रही हो, लड़कियों को धमका रहे लड़की हो। हो के सर, शोर ये मचा गलत है, रही हो। ये गलत है। लड़की सुनिए, हो सुनिए। तो मुंह पे उंगली रखो, लड़की हो तो सर, ये जबान गलत पे है। चेन लगाओ, लड़की हो तो 10 साल से 14 साल की उम्र में शादी करके अगर सेक्स आपको- स्लेव बन जाओ। अरे अगर आपको शूट कर रहा है तो शोर मचाइए बोलिए, उनका। शादी करके अगर सेक्स आपको- स्लेव बन जाओ। 10 साल की उम्र में शादी करके अगर सेक्स आपको- स्लेव बन जाओ। 10 साल से 14 साल की उम्र में शादी करके अगर सेक्स आपको- स्लेव बन जाओ। अरे अगर आपको शूट कर रहा है तो शोर मचाइए बोलिए, उनका। आप शोर मचाए तो कुछ नहीं, लड़की शोर मचाए। एक सेकंड, ठीक है, वो गलती, वो आवेश में बोल गए, वो अपने शब्द वापस ले लेते हैं। नहीं नहीं, मैंने इसलिए कहा कि जब हम बीच चीख चिल्लाट करते थे, कहते थे वो लड़की से भिड़ रहे हैं, मैंने उस सेंस कभी नहीं बोला उन्होंने। बेटी को खूब अधिकार है बोलने का, लेकिन जब लड़के भाई जनता ने घेर लिया तो लड़की होके बोल रही है, उसे बेटी को खूब अधिकार है बोलने का। ना भाई साहब, अपनी आदतें बदल लो, आदतें बदल लो भाई साहब। जनता बदल चुकी है ना, बहुत कूटे है जनता आजकल। चलिए साहब, ये इनके नेता हैं, इनको पार्टी, इनकी पार्टी को जीतना है। विरल पटेल जी कहते यू आर द बेस्ट सर। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिजीत जी कहते दीदी सेड अरविंदो घोष हैज़ बीन हैंग टिल डेथ एट प्रेसिडेंसी जेल इन कोलकाता बाय ब्रिटिशर्स, ही वॉज ग्रेट फ्रीडम फाइटर। हाँ, अच्छी बात है भैया। चलिए, ये इन नेताओं का असली चेहरा है, एब्सोल्युटली। चलिए साहब, असली चेहरा अब दिखाता हूँ आपको इन नेताओं का। अभी तो स्टूडियो में धमकी दी, लोग चढ़ बैठे तो वापस ले लिए अपने शब्द कि लड़की बोल सकती है। लड़की बोल सकती है तो लड़के को बोलने को प्राण लिए जा रहे भाई साहब। लड़का बोल दिया तो घर में घुस के मारेंगे। ओम प्रकाश सिंह गुंडा है, ये पूर्व कैबिनेट मंत्री है समाजवादी पार्टी का, पूर्व विधायक जमानिया से, गाजीपुर से। अब इस गुंडे की गुंडा ही सुनो, क्यों गुंडा बोलो। ये वीडियो इस गुंडे तक पहुंचा देना। गुंडे भाई, तेरे को बहुत पसंद है तो लोग तेरे को गुंडे की तरह जाने, लोग तेरे से डरें, तो हम तेरे को बता रहे हैं तू गुंडा है, गुंडा। ठीक, खुश, आजा भाई। धमकी दे रहे हैं इस बेचारे कल के छोकरे को, सुनिए जरा। समझा। तो बच्चा आज है 25 खत्म, शुरू 25 शुरू हो गया, तो 6 दिन इधर है, 27-28 दिन उधर है, और 7 को है तो 3 दिन चुनाव पहले बंद हो जाएगा। तो काउंटिंग का छोड़ो, 10 का तो तुम रिजल्ट आने लगेगा। अभी तो कुल क्लियर हो जाएगा। कुल जोड़ लो कितना दिन का मामला है। यदि समाजी जिंदगी का यही रिश्ता है तो इतना ही दिन है, उसके बाद भी रिश्ता है, तुमसे पारिवारिक संबंध है। अब हम तो कभी नहीं चाहेंगे तुम घोड़ासरा में ऐसा काम करो जिससे हमको, अभी तक तो तुम्हारे बारे में हम कुछ सोचे नहीं है, लेकिन आज के बाद यदि तुम्हारे में सुधार नहीं होगा तो हम भी तुम्हारे बारे में सोचेंगे। इसको टेप कर लेना, जो टेप करना होगा, और जो कहना होगा अपने ऊपर हाई कमान, इसको टेप कर लेना, जो टेप करना होगा, इसको टेप कर लेना, जो टेप करना होगा। ओम प्रकाश सिंह, टेप भी हो गया, तुम फेमस भी हो गए, 2 कौड़ी के तुम नेता हो, गली मोहल्ले के टुच्चे से, लेकिन तुम्हें फेमस भी कर दिया आज हैं। आ भाई आजा और सुन। और जो कहना होगा अपने ऊपर हाई कमान को बता देना।
छिप देखेंगे कौन बचाएगा तुमको, तो तुम्हारी पार्टी है ना, कौन बचाएगा तुमको, छिप देखेंगे कौन बचाएगा तुमको, छिप देखेंगे कौन बचाएगा तुमको, तो तुम्हारी पार्टी है ना, तो पार्टी बचाएगी। जब बिहार से इधर उधर से कई FIR होगा, फिर आपको पार्टी बहुत मदद करेगी, तो हम देखेंगे। इसके बाद हमारा आनी पानी दोस्त, ठीक ना। ठीक है सर। FIR हो जाएगी बिहार से। ओम प्रकाश सिंह FIR सुने हो कभी? पूरा नाम सुने हो ओम प्रकाश सिंह? जनता FIR करती है, बड़ी दबा कर करती है, आदमी की हवा निकल जाती है, पता नहीं चलता कहाँ गया। चलो तुम FIR ही कराओ, फिर FIR के मज़े दिलवाएंगे तुमको। तुम्हारे पत्रकार जो है ना, तुम्हारे वाले, उन्होंने कोशिश करी थी, क्या हाल हुआ उनसे पूछ लेना एक बार। प्रयास करो, काम आएगा तुम्हारे। उमंग जी कहते हैं इनकी मानसिकता बदलना मुश्किल है, समस्या किताब की है। हाँ बिल्कुल सही बात है। सर ये ओम प्रकाश हम लोगों के गांव आता है, इसको अरे इसको भेजना है वाला वीडियो उसको, कहना भाई जरा आपने सुन तो ले, तू तो गुंडा है, तू तो गुंडा ही कर रहा है, हाथ जोड़कर कहाँ वोट मांगने आया, तू तो गुंडागर्दी करने आया। इसको बताओ गुंडे को, ठीक है। प्यार से इसको समझाओ, उसको बुला के बैठा के एकदम प्यार से कोपचे में ले जाके, समझ गया ना। गुंडागर्दी इतनी नहीं भाई साहब इनकी, गुंडागर्दी तो हर जगह है। अगर आप नहीं जागे तो आप फिर मत कहना बताया नहीं था। आइए देख लीजिए अगले वीडियो में इनकी गुंडागर्दी भी देख लीजिए। भैया आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर, इस बार किसकी सरकार बन रही है? इस बार सपा की। सपा की बन रही है। भैया आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर, आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर, इस बार किसकी सरकार बन रही है? इस बार सपा की। सपा की बन रही है। अखिलेश यादव? वहाँ जूता और मारा है, अगर कोई आ जाए बीजेपी का पे। हाँ तो बीजेपी गड़े। क्या नाम है? सौरभ। क्या नाम? मैं समर्थन दूंगा बाबा जी को, और बाबा जी आएंगे। तो क्या नजारा रहेगा? एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ अपर्णा यादव। तो अपर्णा यादव को वोट मिलेगा। मैं कमल के वोट पे अपना कमल पे वोट करूंगा। कमल के वोट पे होगा। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? भैया मिलेगा। मैं कमल के वोट पे अपना कमल पे वोट करूंगा। अजान हो रही है इसलिए बंद करो। अभी तू सांस लेना बंद कर ले भाई, अजान हो रही तो होगी तेरी अजान, हमें उससे क्या मतलब है, हमारा क्या लेना देना। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि अजान हो रही तो अपनी बात बंद कर दो। और उत्तर कश्मीर में तो बाकायदा नारे लग रहे थे अजान हो रही थी। ये कौन सा ज्ञान देने आया? कपड़े उतरने लगे, नंगे होने लगे भय बाजार, तो अजान आ गई। होगी तुम्हारी अजान, हमें क्या मतलब है। ऐसी खूब बोलती रहती है अजान। हम तो पौटी में बैठे होते तब भी अजान हो रही होती। तुम्हारा कोई भरोसा, तुम तो कभी भी मुंह उठा के अजान कर देते हो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो रोक लें। अजीब बात है। तुम्हारी अजान तुम्हारे घर में रखो, अपनी अजान को दुनिया में काय को लेकर आ रहे हो। या अजान फजान मत लाया करो ऐसे मार्केट में। हाँ ठीक है ना। कहाँ कहाँ से चले आते हैं, कौन लोग हैं ये लोग हैं। और गुंडागर्दी देखो, एटीट्यूड देखो इसका। अजान हो रही है अजान बंद कर दो। तुम्हारे बाप का राज है, तुम्हारे बाप की सड़क है। इस अजान को डाल लो, जहाँ के लिए वहीं काम आएगी। पादीकुल जी कहते हैं ये ज्ञानचंद, इंडिया नेवर इन्वेडेड एनी कंट्री इन लास्ट 10,000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, 1 लाख ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। मैं ज्ञानचंद, अच्छा ना, कमाल है। कहाँ कहाँ से आते हैं लोग, कमाल है। तो भाई कुछ लोगों ने ऐसा ही बना रखा है, क्या बोले। तो अभी ये हालत है, सोचिए जब इनकी सरकार नहीं, कुछ नहीं, तब ये दादागिरी है। एक कहता जूता मारे कोई बीजेपी वाला जाए, दूसरा कहता अजान हो रही बंद कर दो। हम तो नहीं करेंगे बंद, बिल्कुल नहीं करेंगे। तुमको प्रॉब्लम है तुम कहीं और जाओ, अपना भोंगा भोग जो लगा रखा उसको निकाल के ले जाओ कहीं। हमारे कान क्यों खाते हो? बड़ा अजीब हाल है। वो शांत रहते लेकिन एजेंडा चेंज नहीं करते, सो बी अलर्ट। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एजेंडा सर नहीं बदलता उनका, है ना। चलिए और देख लें जरा।
आपने सुनी ही होगी, दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ खुद को जाटों का नेता कहने वाले जयंत चौधरी के साथ। बातों ही बातों में जयंत चौधरी कह गए कि हमने जाटों का ठेका नहीं लिया है। जाट वोटर क्या करेगा या जाट का क्या मन है, माफ कीजिए, ये ठेका तो मैंने कभी लिया नहीं था। जाट वोटर क्या करेगा या जाट का क्या मन है, माफ कीजिए, ये ठेका तो मैंने कभी लिया नहीं था। सही तो कह रहे हैं जयंत चौधरी, उन्होंने जाटों का ठेका थोड़ी न लिया है। अगर जयंत चौधरी सच में जाटों के नेता होते तो 2 साल पहले कही गई बात को आज चरितार्थ न करते। बागपत यूपी में जाटों की राजधानी कहे जाने वाला शहर, जब पार्टी जाट की हो और शहर में भी सबसे ज्यादा जाट समाज के लोग रहते हों तो किसी जाट भाई को ही टिकट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सपा के समर्थन में चुनाव लड़ रहे जयंत चौधरी ने बागपत से अल्पसंख्यक समुदाय के अहमद हमीद को टिकट दे दिया। जयंत चौधरी ने ऐसा करके पूरे जाट समाज की काबिलियत पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। कुछ दिनों पहले ही सपा के नेता ने जाटों को लेकर कहा था कि आपने देखा स्टेज के ऊपर वहाँ के जाट कम्युनिटी के लोगों ने मौलाना का पैर पड़ा और कहा कि हमारी गलती हो गई थी। जयंत चौधरी ने सपा से हाथ मिलाकर न सिर्फ अपने पिता का अपमान किया बल्कि उन जाट भाइयों को भी धोखा दिया जिन्हें इसी सपा सरकार ने दंगों की आड़ में प्रताड़ित किया था। उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। अगर किसी गाड़ी पे सपा का झंडा तो समझो उसके अंदर गुंडा। अगर किसी गाड़ी पे सपा का पिता और पुत्र में इतना फर्क हो गया भैया। खैर कोई बात नहीं, बात तो सही है। जाटों में काबिलियत नहीं होती तो उनको टिकट मिलता। जयंत चौधरी जी ने नहीं दिया, वो अपने समाज को पहचानते हैं इसलिए उन्होंने नहीं दिया। तो भाई जाटों में काबिलियत नहीं होगी इसलिए नहीं दिया। अब अगर जाटों के अंदर काबिलियत होगी तो दिखा देंगे, वो दिख जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, तो जनता का क्या कहना इस गुंडाई से, इतनी आतंकवाद से? जनता क्या कह रही है उसको भी सुन लेते हैं। सर जी, ये पार्टी तो खुद की लंका लगा रही है। हाँ जी अश्विन जी, खुद की लगा रही है, क्या करें? जनता क्या कर रही है ज़रा देख लें, जनता की भी सुन लें। कि मैं अपनी जान कुर्बान करता हूँ। किरकेल कमल के फूल। अच्छा, कि मैं अपनी जान कुर्बान करता हूँ। किरकेल कमल के फूल। अच्छा, अभी आप स्टाम करा लो। नहीं तो ऐसा कहा है, मतलब है क्या? ये तो हमारी अंदर की आत्मा है क्या? सब कुछ है होने को। मैं अपनी जान दे सकता हूँ लेकिन पीछे हटने वाला नहीं। कि मैं लो भैया, जान देने पे बात आ गई। वो कह रहे थे हम देख लेंगे, यहाँ तो जान देने पे बात आ गई। महाराज देना नहीं है, लेना है। देने के ज़माने चले गए। अब तो देशद्रोहियों के, पाकिस्तानियों के लेना है, देना थोड़ी है। देने के दिन गए। मोदी जी ने बता दिया जान देना नहीं है। ठीक है ना, ये है साहब, ठीक है ना। बीजेपी ने 18,000 टिकट दिया है, रोहित भारती जी। वैसे जात के ऊपर हम जाते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग जाट के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए। बाकी हमारे लिए तो समग्र हिंदू ही हिंदू होता है। क्या जाटों का क्या मूड है उसको भी देख लेंगे, जाटों का मूड भी समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। योगी जी की सरकार लेके आओ। 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, कोई लूटपाट होती थी, जो औरतों के साथ में छेड़खानी होती थी, जो एक गंदे काम करता था, लूटपाट का, चोरी का, डकैती का काम करता था, सब जो योगी जी ने जो है सब जेल के अंदर बंद कर दिए हैं। एक किया कि जो अगले सरकार आएगी दोबारा दंगे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। जाट समाज क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ है? हाँ जी बिल्कुल। अमित शाह जी ने यही कहा कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर जाट समाज क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ है? हाँ जी बिल्कुल। जाट समाज क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ है? हाँ जी बिल्कुल। अमित शाह जी ने यही कहा कि भाई ये जो जाटों की जो मांग है, मुद्दे हैं, वो पूरे किए जाएंगे। और जाट जाति ने ये विश्वास दिला दिया कि जाट जाति आपसे नाराज नहीं थी। ये लोगों ने भ्रम फैला दिया था कि जाट जाति आपसे नाराज है।
जाट जाति खुल के समर्थन बीजेपी का देगी। अखिलेश यादव जी ने लोकदल के साथ जो गठबंधन किया है इसमें सबको साफ स्पष्ट हो गया है, जाट जाति से मात्र उन्होंने 3 या 4 कैंडिडेट चुने हैं, जब बीजेपी ने 22 लोगों को कैंडिडेट बनाया जाति से। तो सबको लोग ये विश्वास है कि अगर बीजेपी को अगर वोट देंगे तो 22 जाट जीतेंगे और लोकदल को वोट देंगे तो मात्र 3 जाट जीतेंगे। किसान आंदोलन का भी तो साहब 22 लोगों को वोट दिया, इन्होंने 3 को दिया है। अब देख लें भाई जाट क्या करना है जाटों को। अश्विन जी कहते ब्रदर एंड सिस्टर प्लीज सपोर्ट बाय क्लिकिंग ऑन लाइक। अरे आप भी किन लोगों से बात कर रहे हैं अश्विन जी, छोड़िए, रोज आके रोज वही सुनाना पड़ता। तो साहब जो जाटों का जो एक फंडामेंटल चलाया जा रहा था कि जाट तो ऐसे जाट वैसे, जाट तो नहीं वोट दे रहे, वो तो कहानी तो कुछ और दिख रही है। अभी रिजल्ट आ जाएगा तो और दिख जाएगी, वही मालूम चल जाएगा, क्योंकि इतनी धमकियां तो दे दी उन्होंने, घुस भर देंगे फलाने ढिकाने। देख लेंगे भाई कि अगर वो डर गए तो फिर बात अलग है, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा वो आपको मालूम है। खैर कहाँ इतने बोरिंग बताओ। सपा की पिछले जरा याद करो, जरा सपा के उसमें भी ले चलते हैं, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार भाई, देखें जरा। कब का वीडियो तो नहीं मालूम, लेकिन भाई लगता है बड़ा गजब का अजब का भी है। डिम्पल यादव जिंदाबाद, गजब। भैया के बात नाज हो, अब की बनाई अखिलेश जी के ताज हो। अखिलेश भैया के बात नाज हो, अब की बनाई अखिलेश जी के ताज हो। झंडा यूपी में फिर से ये देखो साहब, ये देखो, माने इनके घर वाले और वाले नहीं है क्या? इनकी घरवालियाँ कुछ नहीं बोलती, छुट्टा छोड़ा रखा है, रोज कॉल गर्ल के पास चले जाओ। हैं, कमाल है। माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है घर में, बहने वहने नहीं है, कोई बोलता नहीं है, रोकता नहीं है। अलते हैं, आलतियाँ आती हैं, और उन्हें आदियाँ ला दें। लड़के लड़कों से गलती हो जाती है तो क्या उन्हें फांसी चढ़ा दें? ना समझी हूँ ना तो देखेंगे नहीं देखेंगे, मरनी भी चाहिए भाई। नाच दिमाग में वैसे बन जाता है, समझो आप बात को। कमाल है साहब, ये इनका सुशासन है। कॉल गर्ल्स को नचाओ, अलग ही है। कमाल भाई, कमाल है। चलिए साहब, खैर ऐसे लोग हैं। खैर उत्तर प्रदेश की बीमारी मध्य प्रदेश को भी लग गई क्या? लग तो ऐसे ही रहा है, सब तरफ घोर इनटॉलरेंस है साहब। टॉलरेंस वो है कि आपके देश को, आपके भगवानों को गाली दी जाए, आप सहते चले जाओ। अमेज़न पर एमपी के गृह मंत्री का एक्शन, तिरंगा छपा जूता बेच रहा था, नरोत्तम मिश्रा बोले बर्दाश्त नहीं। आदेश के 6 घंटे बाद सेलर यानी विक्रेता पर एफआईआर। अबे हिंदी में सेलर मत लिखा करो, हैं? तो 6 घंटे बाद एफआईआर हो गई, तो भाई हो गया कल्याण। क्या मैटर है? कई सारे लोगों ने हमको भी टैग किया, कई सारे लोगों ने भेजा हमारे को, हमने उसको ज़्यादा प्रोपोगेट नहीं किया। उसका कारण था कुछ, क्योंकि अपन गलत चीज़ को प्रोपोगेट नहीं करते हैं, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। तो साहब जूते पर तिरंगा छाप दिया, अब बहरहाल एफआईआर के आदेश हो गए, तो सेलर जो है उसके ऊपर एफआईआर हो गई है। अब भागे फिरेंगे, झंडे का, तिरंगे का अपमान, कमाल है। चलिए साहब, तो वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के रंग बदल रहा है, तो शायद एमपी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ लोगों को तिरंगे से चिढ़े, कुछ लोगों को भगवे से बहुत चिढ़े। भगवा, पगड़ी भी भगवा पहना दो तो उतार के फेंक देते हैं। सिद्धारमैया जी, जरा देखिए, नीचे फेंक दी साहब, इतना गुस्सा है। अरे
अरे क्या बोले, क्या बोले भाई, ये फेक है, ये लो भाई, ले और पहना ले भगवान, और कर ले बेटा। किसी को समझ में आएगा क्या बोले वो मुझे बताना। ये एक्सेंट लेकिन बड़ा मज़ेदार है। सर जी अमेज़ॉन शुड बी गिवन स्ट्रिक्ट वार्निंग। सर वो एक्चुअली सच्चाई देखें तो इतना कंट्रोल कर भी नहीं पाएगा, संभव नहीं है उसके लिए, है ना। टी शर्ट वगैरह भी हैं, टी शर्ट तो फिर भी एक बार को समझ में आती है ना, लेकिन इंडियन फ्लैग कोड उसकी अनुमति नहीं देता, तो वो भी गलत है। लेकिन जूते पर आप छाप रहे हो तो ये तो गड़बड़ है। पहले देवी देवताओं को, आप भारत के झंडे तक बात आ गई, तो ठीक है, अच्छा ही हुआ, सबक मिल जाएगा, सभी को सबक मिल जाएगा। तो ये है साहब सिद्धारमैया जी, टीपू सुल्तान को अपना आदर्श मानते हैं, उन्हीं को पूजते हैं, वही इनके भगवान। और भगवा टोपी सिर पे, भगवा साफा सिर पर, ठीक है ना, कमाल है। यू आर मेकिंग रेसिस्ट कमेंट बाय मेकिंग फन ऑफ कन्नड़ा लैंग्वेज। कौन सी दुनिया से आए हो भाई, किधर से उचक के आए? रोज़ मराठी में इतने सारे मजाक करता हूँ, किसी ने आज तक नहीं बोला मराठी पे रेसिस्ट कमेंट कर रहे हो। दिमाग माग ठीक है आपका या पागल हो चुके हो? नहीं ठीक है दिमाग या पूरी तरह चल चुका है? बड़ा अजीब आदमी हो। इतना उत्तर प्रदेश, इतना बिहार की भाषा बोलता हूँ, किसी ने आज तक नहीं बोला मेरे से। आप नए आए हो, ज़्यादा अपनी वो अंग्रेजी आ रही है। अंग्रेजी निकाल दूंगा भाई साहब, ऐसी गलती मत करना मेरे साथ में। बोला ना नको करके तो इसका किया कम है। अच्छा, नको करके बोला, नहीं बोलना ऐसा, एक बार ऐसे कन्नड़ा में बोल रहा है, नहीं बोलना एक बार। अच्छा, नहीं बोलना एक बार, ओके ठीक है। आई फेल्ट वाई यू आर ब्रिंगिंग ऑरेंज, आई फेल्ट लाइक वाई यू आर ब्रिंगिंग ऑरेंज। नहीं वो ऐसा नहीं, नको करके बोला, ऐसा बोला। ठीक है भाई साहब। तो भाई जिसको इतना हैंगओवर है वो मेहरबानी करके अनसब्सक्राइब करके निकल जाएं वो लोग, है ना, जिनको इतना ज़बरदस्त का हैंगओवर है भाषा को लेके, भाषावाद को लेके, है ना। ठीक है, आपकी पार्टियों ने, आपकी वहाँ लोकल पार्टियों ने आपकी क्या गत बना रखी है वो हमसे मत कहलवाइए, हमको पता है। आप क्या कांग्रेस शासन करती रही, वो भी नॉर्थ से ही गई थी, और अभी भी आपके यहाँ बीजेपी जो शासन कर रही है वो भी नॉर्थ से ही गई है। इतना नफरत है आपको नॉर्थ से, बड़ी शर्म की बात है यार। और यहाँ बैठ के, आप यहाँ बैठ के लाइव देखते हो, यहाँ हम राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी एक मानने वाले लोग हैं। आप कहाँ गलत जगह फंसे हो गुरुजी, गलत जगह आ गए। हिंदी सुन रहे हो, तौबा 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 तौबा, बंद करो बंद करो बंद करो, अनसब्सक्राइब करो जल्दी। नमस्कार सर, कहना नहीं चाहिए पर हम जाट आरएलडी से 2013 में अलग हो गए थे। थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट इफ आरएलडी कम ऑन इट्स ओन। शिव प्रताप सिंह जी, फिर तो अच्छा ही हुआ, है ना। चलिए, यही वो लोग हैं जिन्होंने सत्यानाश किया। वो सब जगह हैं सर, ठीक है ना, वो सब जगह हैं। वो बंगला में भी हैं, इधर भी उधर भी, भौद्र लोग उधर भौद्र लोग है। अरे दीदी का इतना मजाक उड़ाता होता, रोज़ बंगाली बोलता हूँ, किसी बंगाली ने आज ये नहीं बोला आकर कि भैया ऐसा वैसा। अब तो रोज़ बोला करूँगा। कौन थे भाई साहब रेसिस्ट कमेंट वाले? डेली। अभी आपका भी आइयो, आपका भी लैंग्वेज लेना पड़ेगा जी, कहीं से नहीं लेगा, मैं नहीं लेगी तो फिर कौन लेगी? तुम्हारा लैंग्वेज, तुम्हारी कोई इतना आर्ट होता तो इसके बाद भी इधर देखने को आती, हमारी भाषा सुनने को आती। बहुत गलत करती तुम, ऐसा नहीं करने का। इतना दर्द। अरे हिंदी का रोज मजाक बनाता हूँ, आज तक किसी हिंदी वाले नहीं बोला भाई साहब हिंदी का मजाक बनाते हो आप। कन्नड़ा इज ऑफ इंडिया, हाउ इज दिस रेसिस्ट बाय एनी मीन्स? अरे सर क्या बोले अश्विनी जी, छोड़िए, क्या बोले। लोग इडली सांभर लिख रहे हैं, इतना इडली सांभर इनने नहीं खाया होगा जितना मेरे घर में बना है। सही बता रहा हूँ आपको, इतना इडली सांभर इन्होंने नहीं खाया होगा। साउथ इंडियन डिश इन्होंने इतनी नहीं खाई होगी जितनी नॉर्थ में चलती है। कभी कैलकुलेट कर लेना, गारंटी के साथ ठोक कर बोल रहा हूँ, चैलेंज ठोक रहा हूँ मैं आपको। ICH है ना, इंडियन कॉफ़ी हाउस, इसकी सेल निकाल लेना और अपने यहाँ की निकाल लेना, मालूम चल जाएगा कौन ज़्यादा खाता है। हमको मत बताओ, आप भी सांभर वड़ा वाला, तुम भी काई को जगड़ती आई उत्तपम खाओ, गुस्सा ना को। ठीक है, कमाल हो गया। ऐसे से एक से एक खतरनाक लोग होते हैं। तो चलो भाई, इतना गुस्सा मत हुआ करो सर, इतना गुस्सा मत हुआ करो।
कुछ चीज़ों को लाइटली लेना भी सीखो, कुछ चीज़ों को आनंद में लेना भी सीखो। गुजराती हो, पंजाबी हो, ऐसी कौन सी भाषा है जिसके लिए हमने कभी भाषा का मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें हमने फ़नी टोन नहीं यहाँ दी हो या कुछ ना दिया हो? ठीक है ना। सो नेवर एवर, डोंट एवर ट्राई दिस विथ मी। मेरे साथ ऐसा करने का प्रयास मत कीजिए, मुझे इसमें बांधने की कोशिश मत कीजिए। साउथ में जाता हूँ सर साउथ इंडियन हूँ, पंजाब में जाता हूँ वासी पंजाबी, है ना, और गुजरात में जाता हूँ तो गुजराती हूँ। जिधर रहता हूँ वहाँ का रहता हूँ। मेरा कोई एक भाषा थोड़ी है जिसमें आप मुझे बांध दोगे कि इसी भाषा में बंध जा। केरल में जाऊँगा तो केरल, और मेरी एक और खासियत है, मैं केरल में जाके छोले भटूरे नहीं ढूंढता हूँ भाई साहब, जहाँ जाता हूँ वहाँ का लोकल फूड खाता हूँ, ये खासियत है। और आप लोग भी जब भी जाएं, कभी भी वो मत ढूंढिए क्या आप अपन जाके क्या बोलते हैं रोटी सब्जी मिल जाए कहीं। ऑथेंटिक लोकल फूड क्या है, और वो बड़े होटल्स में नहीं मिलेगा, छोटी जगहों पर मिलेगा, टपरे वाली जो टाइप की जगह होती है ना, आपको दिखेगा शैबी सा दिख रहा है, गंदा सा दिख रहा है, पर असल खाना वहीं मिलेगा। तो ज़रा उनका खाना भी तो चेक कराइए कैसा है, क्यों है, फिर सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों है, ये नारियल के तेल में क्यों बनाते हैं, कुछ तो रीज़न होगा ना। वहाँ की आबो हवा, वहाँ का एनवायरनमेंट, उस सबको देखिए, वहाँ कौन सा तेल सूट करेगा, वहाँ सरसों सूट नहीं करेगा। तो इधर पंजाब में नॉर्थ में सरसों क्यों, है ना। बहुत सारी चीज़ें जिसको हमको, जो चीज़ जहाँ की है उसको वैसे ही खाना चाहिए। मैं गोवा गया, मैंने गोवा में जाके, हमारे मित्र वगैरह थे तमाम सारे लोग, वो दिल्ली दरबार पहुँच गया। मैंने कहा भाई दिल्ली दरबार, दिल्ली से तो खा के दिल्ली दरबार से तो आए हैं, फिर दिल्ली दरबार जा रहे हो। तो एक छोटी सी जगह, एक घर, नारायणन करके फैमिली थी, उन्होंने खाना खिलाया हमारे को बैठा के, बड़ा शानदार खाना, और उन्होंने जो खिलाया बड़ा टेस्टी था। बाद में हमने उनसे पूछा क्या खिलाया, बस ये बता दीजिए। तो उन्होंने बताया अरहर की दाल खिलाई और बंद गोभी, करम कल्ला जिसे बोलते हैं, कैबेज, उसकी सब्ज़ी। एंड आई वॉज लाइक ये नहीं हो सकता बॉस, क्योंकि दिन में हर दिन तो अरहर की दाल हम खाते हैं, तुअर की दाल, और तुअर की दाल खाली हमको मालूम नहीं चला, और एक बंद गोभी की सब्ज़ी खाली हमको पता नहीं चला कैबेज की। लेकिन वो बनाने का स्टाइल इतना अलग था कि आप उसको कह ही नहीं सकते थे कि वो दाल है और वो कैबेज की सब्ज़ी। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया। यहाँ सिर्फ भाषा ही चेंज नहीं होती सर, खाने का स्टाइल भी इतना चेंज होता है, सेम चीज़ इतने अलग तरीके से बनती है कि आपको आनंद आ जाएगा। और बहुत अच्छे, बहुत सम्मानजनक तरीके से उनकी वाइफ ने बनाया, उन्होंने खिलाया, बड़ा अलग सिस्टम है गोवा का, बड़ा आनंद आया। वो आनंद किसी 5 स्टार होटल में नहीं आ सकता। आई एम इडली सांभर, आई डिडंट फाइंड दिस रेसिस्ट ग्रो अप, अश्विन जी कहते हैं। नहीं, इडली सांभर क्यों बोल रहे हैं लोग? सरेन टुचियों का अरबी लैंग्वेज से प्रॉब्लम नहीं होती होगी। हाँ प्रणव जी, क्या बात बोली है, उससे प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, वल्लाऊ चलवकर से प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम ठीक है। कमाल है। चलो भाई, सबकी इच्छा है सर। चलिए सर, आज उद्धव खान पर भी बिल्ला कुदाओ। अरे वो आज कुछ बोले तो थे, पता नहीं क्या बोले थे, खैर कोई बात नहीं। तो अच्छा, इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई, नितिन शुक्ला ने ऐसा बोल दिया, इस पर प्रॉब्लम है। सिद्धारमैया ने उठा के भगवा साफा नीचे फेंक दिया, उस पर प्रॉब्लम नहीं, उस पर रेसिज्म नहीं आया इनका, उस पर धर्म नहीं जागा इनका। अरे बड़े कच्चे निकले यार, आप तो बड़े कच्चे निकले भाई। मैं फेवरेट डिश इडली सांभर, सर कई लोगों की है ना, इडली सांभर, वड़ा सांभर, उत्तपम, देन यू हैव डोसा, सबका अपना अपना। कभी कभी हमको लगता है हमारा बच्चा तो पिछले जन्म में साउथ इंडियन ही था, उसको इडली रख दो, उसको और कुछ चाहिए नहीं, रूखी इडली खा लेता पट्ठा, उसको कुछ नहीं चाहिए, कोई चटनी वटनी कुछ नहीं। कमाल है, सबका अपना है। खैर, सिलेक्टिव कम्युनिस्ट मे बी, यू नेवर नो। मिमिक्री सुनकर पड़ोसन फिल्म के महमूद याद आ गया, अयो अप्पा, क्या वो भी रेसिस्ट थे? अरिंदम चौधरी जी, नहीं नहीं सर, कमाल है। ऐसे करेंगे तो हो गया कल्याण, फिर तो कभी कोई मतलब मजाक भी नहीं कर सकता। एंड आई डोंट गिव अ डैम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से। जिनको ऐसा लगता है उनको लगता रहे, जिनको ऐसा लगता है कि मैं साउथ इंडियंस का मजाक उड़ाता हूँ, शर्मनाक है। आप खुद ही बोलते थे, खुद ही बोलते, बड़ा शर्मनाक है, आप खुद ही बोलते थे साउथ की सर आप न्यूज़ कवर नहीं करते, न्यूज़ कवर करी तो प्रॉब्लम हो गई। नहीं करें फिर, रहने दें, जो हो रहा होने दें। 2 न्यूज़ में ये हाल हो गया, कमाल है। चलिए चलिए साहब, आगे चलते हैं। और क्या, उनसे प्रॉब्लम नहीं हो रही इनको जिनसे होनी चाहिए। मैनपुरी की मस्जिद में मासूम
से इमाम ने किया रेप, प्राइवेट पार्ट से खून आया तो बोला किसी को बताना नहीं, तुम्हें कुरान की कसम है। अरे शाबाश, ले साहब, मैनपुरी में कांड कर दिया। जमाल अहमद, और भेज लो, पहले ही कहता हूँ स्कूल भेज लो भाई, जहाँ कुछ कानून व्यवस्था है, काय को भेजते हो ऐसी जगह। अब कोई नहीं बोलेगा। 8 साल की बच्ची है जिसके साथ ये दरिंदगी करी इस बंदे ने। इमाम साहब हैं, नाम है जमाल अहमद। अभी सलाखों के पीछे पॉक्सो एक्ट भी लग गया। 10 साल से इमाम है, कोई नए नवेले नहीं है, ऐसा मत सोच लेंगे नए नवेले। और 52 साल की इनकी उम्र है जमाल अहमद की, 52 साल, बच्ची 8 साल। समझ नहीं आता भाई साहब कैसी निगाहें हैं। कभी 1 आध घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए हमको भी ये निगाह उधार दो, हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर आपको ऐसा क्या दिखता है। हमको क्यों नहीं दिखता ऐसा? हमको क्यों बच्चे बच्चे ही दिखते हैं? या हमारी आंखों में प्रॉब्लम है क्या भाई? कौन सा माइंडसेट है आप लोगों का? क्या है? गजब है यार, समझ में नहीं आता। अभी कल ही की मैं घटना बता रहा था, एक बताया 2 बच्चे की मदर है, एक और है वो महाराष्ट्र से फ़ोन करती है, बोले आप मेरे पापा जैसे मेरे पापा ने। मैं कहा ना मैं हूँ ना। कमाल है यार, हमको तो 25 साल की भी बच्ची जैसी लगती है, तुमको 8 साल की पे निगाह फिर जाती है। और वो तो अबू आज़मी जी कह रहे थे बेटी पे निगाह फिसल जाती है। किसकी? कौन है वो आदमी? या तो मुंह बोले भाई बहन पे भी, भाई ऐसा कभी नहीं होता, हमने तो कभी नहीं देखा। अजीब अजीब ही हिसाब किताब है साहब, कमाल के लोग, गजब है साहब। चलिए पाकिस्तान में चलते हैं सर। पाकिस्तान में भी बड़ा गजब हुआ है। हिंगलाज माता मंदिर, पाकिस्तान में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंगलाज माता मंदिर को बनाया निशाना। 22 महीने में 11वां हमला बताया जाता है। तोड़ दिया गया, मूर्ति भी तोड़ दी गई, मंदिर भी काफ़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। तो हिंगलाज मंदिर पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया है। इमरान खान सरकार में हिंदुओं पर हमले बढ़ते जा रहे हैं और 22 महीने में 11वां हमला है। तो साहब मंदिर को तहस नहस कर दिया गया, हिंगलाज माता मंदिर को। और पाकिस्तान से आज एक और खबर आई थी कि एक और बच्ची को, वो भी 8 साल की, उसको अगवा कर लिया, उसका गैंगरेप किया। तो ये डेली चल रहा पाकिस्तान में। नोबडी इज स्पीकिंग एनीथिंग। कमाल के लोग हैं सिंध प्रांत में। और बार बार इसकी बात आ रही थी हिंगलाज की। ठीक है, तो साहब ये चीज़ें हैं, क्या बोले। तो हिंगलाज माता बलूचिस्तान, सिंध प्रांत में हिंगलाज माता मंदिर। और क्या, चलिए वो लुटियंस मीडिया के लिए एक रोने की खबर है। ब्रेकिंग, अरब कोalition हैज हिट 31 हार्ड टारगेट्स इनसाइड होती स्ट्रॉन्ग होल्ड मर्रीब, ताजीज एंड अल बैदाह इन लास्ट 24 आवर्स। अल अरेबिया ठोक कर मारा है साहब, 31 हार्ड टारगेट मारे हैं, 300 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार दिया, इनका कहना है। ये 160 इन्होंने पहले लिखा था 7 घंटे पहले, अभी नई गिनती 300 से ज़्यादा की। एयर स्ट्राइक सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड 22 होती मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड किल्ड 160 टेररिस्ट। हसन साहब, अरे हसन साहब जलवा है साहब, हसन साहब आपका ना, मज़ा आ गया, आनंद आ गया। बताओ यार, हसन साहब कहने को मुसलमान है, शेख हैं, लेकिन फिर भी इनकी तारीफ़ हो रही। बताओ हमारे चैनल पर हर उस व्यक्ति की तारीफ़ होगी जो पागल सरफिरे आतंकवादियों को चुन चुन कर मारता हो और जो आतंकवादियों के खिलाफ हो। तो भाई हसन साहब आपको भी हमारा सैल्यूट पहुंचे, बहुत बढ़िया, बेहतरीन काम किया आप लोगों ने। जहां आतंकवादी दिखे वहां गोली मारो, डेमोक्रेसी है। चुनिए आप अपनी सरकार, चुनिए, सब जगह दिया हुआ है, भारत में भी दिया हुआ है। आतंकवाद इसका परमिशन नहीं मिल पाएगी, सॉरी। सर ये वीडियो शेयर कर दिया करो, सुबह से शाम तक आरएलडी वालों से लड़ना होता है। मटेरियल रिक्वायर्ड ऑन हाई प्रायोरिटी सर, आगे काम आती है। शिव प्रताप सिंह जी, क्या प्रॉब्लम होती है ना कि
इसको हम जब आपसे बात करते हैं उसी समय बंद करते चले जाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम होती है। चलिए फिर भी कोशिश करेंगे, आरएलडी वाली जितनी उत्तर प्रदेश की जितनी होगी उतने भेजने का प्रयास करेंगे। सर सत्य तो ये है कि आपने जितना यूनिटी कोई लाभ ही नहीं रहा, जितनी मेहनत आप इंडियन यूनिटी के लिए बियॉन्ड लैंग्वेज रिलीजन कर रहे हैं। जी मेरी तरफ से तो सर मैं पूरा प्रयास करता हूँ, फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, थोड़ा बुरा लगता है, थोड़ा बुरा लगता है। इतना भी मतलब आदमी को उसके किसी इसके प्रति इतना नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है ना? अभी हिंदी पे भी आएंगे, अभी हिंदी का भी मजाक देखिएगा, कोई भाषा नहीं बचती सर हमारे यहाँ। ओप्स, चलिए तो आगे चलते हैं। आगे की खबरों में जो है अब हम उस खबर पर आएंगे जिस पर बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था, और वो खबर एनटीपीसी और आरआरबी उसको लेकर। चलिए उसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा, एक है लें उसको कवर करें कि छोड़ दें, कर लें कवर इसको भी। आइए साहब ज़रा देखें, ये है साहब 26 जनवरी का तोहफा आपके लिए। पिछली बार खालिस्तानियों ने आपका 26 जनवरी मनाया था, इस बार पिछली बार खालिस्तानी आतंकवादी थे, इस बार आपके स्थानीय आतंकवादी हैं। गुरुजी वी नोटिस नो काला टीका नाउ अ डेज। अमोल जैवन जी वो बंद कर दिया यूट्यूब ने काला टीका। तो ये है साहब, ये लीजिए, पिछली बार वो आतंकवादी, अब ये आतंक का नया दौर शुरू। क्या हुआ जरा देखें। बिहार गया में रेल भर्ती आरआरबी एनटीपीसी में अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी कुछ छात्रों ने ट्रेन के डब्बों में आग लगाई। गया के एसएसपी आदित्य कुमार ने कहा छात्र किसी के बहकावे में ना आए, रेलवे ने एक कमेटी का गठन किया है जो जांच करेगी, कुछ छात्रों की पहचान हुई है, कार्रवाई जारी है। कार्रवाई क्या होगी मालूम है ना आपको? कार्रवाई क्या, वो भी देख लीजिए, उसको भी समझ लीजिए। कार्रवाई ये है कि भविष्य में हमेशा के लिए बैन हो जाएंगे, है ना? ये है कार्रवाई, ठीक है। अब आइए ज़रा और देखें, इनके ज़रा चर्चित चेहरे देखें, कौन लोग हैं। भारत का झंडा लेके पहुँचे, इनको आप स्टूडेंट मानते हो? ये स्टूडेंट है, सिर पे से बाल गायब इसके बुड्ढे के, ये स्टूडेंट हैं? ये बताइए ज़रा, इनमें कौन सा स्टूडेंट है? बहुत बढ़िया। अब ये आए हैं, इनकी शक्लें पहचान ले भाई, ये नेताजी हैं, ये तमाम सारे नेताजी लोग हैं। इनकी शक्लें बता देना भैया, इनकी शक्लें बता दो जरा सबको, ताकि इनके खिलाफ एफआईआर हो और मामला बढ़िया चटपट हो जाए, ठीक है, एकदम क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है ना। कल भी एक आए थे, कल क्या नाम था उसका बंदे का जिसका मैंने बोला था सुबह फ़ोन करना, 5% वाला, वो कहाँ गया? वो आज आया नहीं भाई, उसको बुलाओ। महीने भर बकरी का रेप करके खा जाते हैं बकरीद पे, अब क्या बोलूँ सर। तो चलिए साहब ज़रा तस्वीरें तो देख ली, वीडियो भी देख लीजिए। आइए लीजिए, आग लगा दी साहब। ये भारतीय रेल की वो संपत्ति है जिस पर हम और आप पैसा देकर जाते हैं, महंगे टिकट खरीदते हैं हम, क्यों? ताकि इसका रखरखाव सही हो, और उसका नतीजा ये है, ये आपके सामने, महंगे टिकट लेने के बाद ये है। ठीक है, ये है, ठीक है ना। तो साहब गाड़ियां जलाई जा रही हैं, आतंकवाद फैलाया जा रहा है, इन्हें स्टूडेंट कहा जाएगा क्या? आप इन्हें स्टूडेंट कह सकते हो? ये काम करने वाले स्टूडेंट हो सकते हैं क्या? हाँ, किसी का नक्सली हैं, बिल्कुल सही बात,
ये नक्सली मानसिकता वाले हैं। आज एक तिवारी जी ने हमको भी फ़ोन किया था, कई सारे लोगों ने फ़ोन किए, लेकिन 2 फ़ोन बताते हैं आपको। तिवारी जी ने फ़ोन किया, उनके साथ में कोई और थे। हमने कहा यार कोई सरकार ने थोड़ी जिम्मेदारी ली है, तुम्हारी नौकरी की सरकार ने गारंटी थोड़ी ली है। तो बोलते कि भैया उन्हीं से, मतलब बड़ी टोन बड़ी ख़राब थी, जो होते ना बदतमीज़ टाइप के, माँ बाप ने सिखाया नहीं, बस पैदा करके छोड़ दिया सड़क पे, वो वाले बच्चे, तो वाले बच्चे थे, पैदा करके छोड़ दिया वाले। तुम ही बता दो क्या करें। तो उनको जवाब दे देता हूँ, फेमस कर दूँ जरा यहाँ से, उन तक पहुँचा देना इस वीडियो को। अपने बाप से जाकर पूछ कि क्या करना है। हमने थोड़ी ठेका लिया, हमने पैदा किया है क्या? जिसने पैदा किया उससे उसकी कॉलर पकड़ जाकर कि मुझे पैदा क्यों कर दिया, अगर मेरे लिए आजीविका का साधन नहीं कर पा रहे थे तो उसको जाके पूछो, हमसे क्यों पूछते हो? हमने थोड़ी पैदा किया तुमको कि तुम हमारे गले से बंधे हो कि हम तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर स्पून फीड करके तुमको खिलाएंगे। तुम्हारे बाप की जिम्मेदारी है भाई, उसको पूछो जाकर, हमसे क्यों पूछते हो? हम कह देंगे वो कर लोगे, हाँ? तभी यहाँ बैठ के गुंडाई कर रहे हो। चलिए, तो ये हो गया, उनके लिए जवाब हो गया। बाकी बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किए, कई सारे बच्चों ने, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा देख लें कि हुआ क्या। मैं अपने छात्र मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे आपकी संपत्ति, आप अपनी संपत्ति को संभाल कर रखें। आपकी जो शिकायतें और बिंदु अब तक उभर कर आए हैं उन सबको हम गंभीरता से देखेंगे। कोई भी छात्र कानून हाथ में न ले। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन जी। ठीक है ना। नीचे और भी कहा, कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि छात्रों को भ्रमित ना करें। ये छात्रों देश का मामला है, इसको हमें संवेदनशीलता से लेना चाहिए। केंद्रीय रेल मंत्री। क्या हुआ साहब, एक कमेटी गठित कर दी गई। शक्ति प्रसाद जी कहते हैं सर ओनली डिबार्ड फ्रॉम रेलवेज, नो क्रिमिनल केस अगेंस्ट दीज क्रिमिनल्स। नहीं, क्रिमिनल केस भी बनेंगे, है ना शक्ति प्रसाद जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो एक कमेटी बना दी गई है भाई, अगर आपके कोई सुझाव है, अगर आपको कोई शिकायत है तो आप बताइए, तो उस हिसाब से वो कमेटी उसको डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल जो एग्ज़ाम है उनको, अभी एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, उससे पहले हंगामा, एग्ज़ाम जो है उनको पोस्टपोन कर दिया गया। रेलवे सस्पेंड्स एनटीपीसी लेवल 1 एग्जाम आफ्टर प्रोटेस्ट बाय एस्पिरेंट्स। तो फिलहाल जो है एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, अब ये कमेटी शायद मार्च तक, किसी ने मुझे फ़ोन करके बताया मार्च तक सर वो लेंगे, रिव्यूज़ लेंगे, इनके कमेंट्स लेंगे, इसके बाद ये काम होगा। ठीक है ना। अब क्या, अब आते हैं उस बात पर जो पुलिस कह रही है, योगी मॉडल घर बेचो इनके। अरे सर बिल्कुल वही होने वाला है। 26 जनवरी को प्रयाग रेलवे स्टेशन पर लगभग 1000 उपद्रवी तत्वों का जमा होने, रेलवे का ट्रैक जाम, रेलवे इंजन में आग लगाने की सूचना मिली। छात्रों को समझाकर वापस भेजा जा रहा था, लेकिन कुछ छात्रों के बीच छुपे कुछ उपद्रवी तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया और लॉज में छिप गए। तो ये वो लॉज वाला वीडियो था जिसकी सच्चाई ये है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या हुआ, उनको चिन्हित करने के लिए टीम वहां पर गई और कई लोगों को पकड़ कर लाई। एक वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी अनावश्यक बल प्रयोग करते दिख रहे हैं। उनको चिन्हित कर 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और कठोरतम विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। ठीक है ना। उपद्रवी तत्वों के खिलाफ 13 गंभीर धाराओं में थाना कर्नलगंज पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 नामजद करीब 1000 अज्ञात उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 11 लोगों की टीम बनाई गई है। अगर जांच में आता है कि कोई विशेष पार्टी संलिप्त है तो चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे। एसएसपी प्रयागराज। ठीक है साहब, 3 तो नामजद हुए, 13 गंभीर धाराएं, 1000 अज्ञात के खिलाफ में हुआ है। तो अपने अपने नाम ढूंढ लेना बेटा, जो गए थे, अपने अपने नाम ढूंढ लेना। तुम्हारा स्वागत की तैयारी है, बढ़िया तरह से तैयारी, एकदम स्वागत की। सर योगी मॉडल घर बेचन, हाँ सर जी दे शुड कंपनसेट इट्स अवर पेड टैक्स। एब्सोल्युटली अश्विन जी, इनके माँ बाप का पे किया हुआ पैसा नहीं है ना। अगर इनके माँ बाप इन्हें नहीं पढ़ा पा रहे तो ये जाने, इनका काम जाने, हमारा थोड़ी उसमें कोई दोष है। हमने थोड़ी ठेका लिया है कि तुम्हारे को नौकरी मिलेगी। यहाँ कितने लोग सरकारी लोग हैं जरा बताना, कितने लोग सरकारी कर्मचारी हैं यहाँ पर? कोई नहीं होगा, गिने चुनने इक्का दुक्का होंगे। कोई नहीं रोता इनकी तरह। वो बर्फ़ में खड़े होकर झंडा फहरा रहे हैं। 15 साल की नौकरी के बाद उनसे कह दिया जाएगा टाटा बाय बाय, शॉर्ट सर्विस कमीशन में होंगे। कोई शिकायत करने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा शिकायत करने, कोई नहीं आता शिकायत करने। लेकिन इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। किनको? जो पढ़े ना लिखे। यार एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात। मुझे इतने सारे बच्चों ने फ़ोन किए और सब ने एक ही चीज़ बोली, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैं शॉर्टलिस्टेड हो गया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम। तो जिनको जो शॉर्टलिस्ट हो गए उन्हें कोई प्रॉब्लम किनको है? जो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, ऑब्वियसली उनकी तादाद ज़्यादा होगी, क्योंकि शॉर्टलिस्ट की तो कम होगी तादाद। नौकरी तो कितने लोगों को मिलती है? कुछ लोगों को मिलती ना। फॉर्म तो 1.5 करोड़ के आसपास भरे गए, तो 1.5 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे तो 2 एग्ज़ाम तो होंगे उसके, एक एग्ज़ाम में तो नहीं हो सकता। एक ही एग्ज़ाम में क्यों कराना है? एक एग्ज़ाम में इसलिए कराना है क्योंकि इनको बेईमानी करनी है, सेटिंग करनी है। वो सेटिंग हो जाए बस कैसे भी, उस पर बाद में आएंगे। पर आखिर ये आंदोलन चला कौन रहा है, जरा ये देखें। एक बार फिर युवाओं के राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत बिहार से हो रही है। आय शाबाश, योगेंद्र यादव इसके टटपुंजिए हैं ये। आंदोलनकारी युवाओं से एक ही अनुरोध है, शांति बनाए रखिए। किसी भी तरह की हिंसा से सरकारी और दरबारी लोगों को आपके आंदोलन को बदनाम करने का बहाना मिलेगा। यही चीज़ इन्होंने 26 जनवरी को भी, पिछले 26 जनवरी को भी कही थी और खूब दंगा कराया था, और आज भी यही चीज़ बोल रहा है योगेंद्र यादव। तो ये योगेंद्र यादव के टुच्चे हैं जो ये काम कर रहे हैं। आई समझ में आपको? और इनके नीचे भरमार भी है स्टूडेंट्स के नाम वाली, ये देखिए खूब भरमार है। वही यादव वादव तमाम सारे, खूब भरमार मिलेगी आपको। लगे तो साहब इनके हाथों में खेल रहे हैं। चलो अच्छी बात है। अब एक सवाल, वाजिब सवाल है। 2 एग्ज़ाम नहीं होने थे, एक होना था, 2 में कर दिया। करेंगे? 1.5 करोड़ फॉर्म आए, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए। अब आते हैं दूसरी बात पर, एक ही एग्ज़ाम क्यों चाहिए? ताकि एक में सेटिंग करके निकल जाओ आप, अपने सेंटर पे चीटिंग करो। बिहार में क्या होता है दुनिया जानती है, गया और जितना भी बिहार से हो रहा है दुनिया जानती है क्या होता है, इन सेंटर्स पे क्या होता है। आईएएस लॉबी के बीच में अगर आप खड़े होंगे ना, आईएएस के बीच में, तो वहाँ किसी से बोलिए वो फलाना वो बिहार के एड्रेस से आया है, अच्छा बिहारी है, हंसने लगते हैं सारे आईएएस। आपके घर से यदि कोई आईएएस हो तो ये रेप्यूटेशन आप पता कर लीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सबको मालूम है, ठीक है ना? ठीक है। अब क्या तो जितने बच्चे जो सिलेक्ट हो गए उनको तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, तो सारे बोल रहे हैं, बोले सर मैं तो सिलेक्ट हो गया हूँ, मुझे 2 एग्जाम देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक वाले कौन है? जिनको सेटिंग करनी, जो सेटिंग करके पास होना चाहते हैं कि यहाँ से पास हो जाओ, मेरा एग्जाम कोई और लिख दे, बस मैं कैसे भी निकल जाऊँ, पैसे दे के मेरी नौकरी लग जाए। महाकरप्ट लोग हैं ये, महाकरप्ट। इनसे एक रत्ती भर भी मुझे इनसे कोई वो नहीं है। पैसे देकर नौकरी मिल जाए, पैसे देकर कर लें। हाँ, सबसे ज़्यादा चिंता बिहारियों की हो रही। बिहार में बैठा ना, अब ई का करें, ऐसे पढ़ा वैसे पढ़ा तो कुछ है ही नहीं, अब का करे, पैसा तो ले लिया है लोगों से, कोल्ड स्टोरेज में पढ़ाता है टीन के नीचे, अब कैसे का करेगा? पढ़ाया क्यों नहीं तुम्हारे टीचर ने कि तुम्हारा सिलेक्शन हो? तुम्हारे टीचर ने नहीं पढ़ाया है तो तुम अपने टीचर पे क्लेम करो, उससे पैसा लो, उस पर FIR कराओ, मुकदमा दर्ज कराओ, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज का क्लेम करो आप उसके ऊपर, कंज्यूमर कोर्ट में हो जाएगा कि साहब इन्होंने मुझे पढ़ाने की जिम्मेदारी ली थी, पढ़ाया नहीं। अच्छा पढ़ोगे नहीं तो टीचर ने जाके क्या बोल दिया? टीचर से एडमिशन किस बात पे लेते हैं? मैं बता रहा हूँ, खूब कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में मालूम है, कोई चिंता वाली बात नहीं। एडमिशन ले लिया, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं सर पढ़ नहीं पाएंगे, सेटिंग से करा देना। हाँ सेटिंग है हमारी, हम करा देंगे, हो चाहे नहीं हो, बैठा लो। सारे पेपर आउट कौन कराते हैं? सारे पेपर आउट जितने भी होते हैं कौन कराते हैं? कोचिंग संस्था वाले, चोर चोटे बेईमान। ठीक है, बच्चे का किताब से पढ़ के सिलेक्शन हो जा रहा है, कोचिंग में जाके नहीं हो पा रहा। क्यों? जो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा है उसका हो जा रहा है। तो भाई ये किताबें अच्छी है ना, काहे के लिए वहां जा रहे हो? अब जा क्यों रहे? ये वो लोग हैं जो अपने बाप को नहीं छोड़ रहे, अपने बाप को झूठ बोल रहे हैं। पापा पैसे दे दो इसलिए चाहिए, पिता के पास बेचारे के पास समय नहीं है, वो बेचारा पैसे देता, सोचे चलो दे दो यार, वो जाके लड़की घुमा रहा है, मोबाइल ले लिया पढ़ने के लिए, ब्लू फिल्में डाउनलोड हो रही हैं। अरे हमको ज्ञान दे रहा है, हमको ज्ञान देंगे छोकरे कल के। सर मोस्ट हम्बली गॉट पर्सन्स आर आर्मी एंड BSF, मोस्ट हम्बल गवर्नमेंट पर्सन्स आर, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है अश्विन जी, है ना? तो अब ये ज्ञान देंगे, दिन भर नेट खत्म करने वाले लोग। और नेट रिचार्ज के क्या क्या कराते हैं? पापा जरा नेट के पैसे दे दो, पढ़ाई करनी है ऑनलाइन। ऑनलाइन क्या पढ़ाई हो रही है हमें मालूम नहीं है। कमाल है भाई, आपके कोचिंग वाले ने आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है ना, उसको गला गर्दन पकड़ो ना यार कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तूने पढ़ाया तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। उसका क्या कहना है? बोले साहब ये और ये एग्जाम अलग अलग था, ये फलाना था ठिकाना था, इनको कंबाइन कर दिया, इसमें ग्रेजुएट वाला भी आ गया, तो आएगा ना, उसमें क्या दिक्कत है? जो ज़्यादा पढ़ा लिखा उसको वरीयता मिलेगी कि गंवार को भर लें तुम्हारे कहने से? तुम गंवारों को बेवकूफ़ बनाते रहे, भूतिया बनाते रहे इतने समय से, जिनका कोई वो नहीं था। देखिए शुरुआत कहाँ से होती है, जरा इसको समझिए, ठीक है?
इसका समझिए आप, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसको समझिए शुरुआत कहाँ से होती है। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े स्कूल का, बहुत बड़ा स्कूल है ना। पिछले सरकार क्या होती है पता चल जाता आंदोलन से कैसे निपटते समीर दुबे जी। कोई बात नहीं, करने दीजिए। प्रॉब्लम कहाँ से आती है समीर जी, सुधीर जी, जरा इसको समझिए। मैं अपने बच्चे के स्कूल गया, बड़ा स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल, 70-75 हज़ार रुपये फीस वाला। गया, जाते ही अरे साहब आपका बच्चा तो फलाना है, ठिकाना, ऐसा है वैसा है। अब यार मैं तो घाट घाट का पानी पिया है। तारीफ आदमी करता तो कुत्ते की तरह कान खड़े हो जाते। मेरे जैसे आदमी की तारीफ, मेरे बच्चे की तारीफ, मुझे मालूम है महानिकम्मा, ये इसकी तारीफ कैसे हो रही। मैं समझ गया स्कूल ने क्या समझ लिया है। इत्तेफाक से मेरी वाइफ भी वहीं पढ़ाती थी, उसने बता दिया हमको कुल 4 लाइनें दी गई हैं लिखने के लिए, अलग अलग रिपोर्ट कार्ड पे। उन्हीं 4 लाइनों को शफल करके लिखते जाना है। एक पर ये लाइन लिख दी, दूसरे पे लिख दी रिपोर्ट कार्ड पर। यानी कोई भी बच्चा फेल नहीं, सारे बच्चों को पास करना, फेल कोई नहीं होगा, ठीक है। मैंने अपने बच्चे को सिर्फ इसीलिए नहीं भेजा था स्पोर्ट्स डे के दिन क्योंकि सबको ही मेडल मिलने थे। नहीं गया तो भी अगले दिन गोल्ड मेडल ले आया, मेरा कल का गोल्ड मेडल है। मैं कहा तू तो पार्टिसिपेट ही नहीं, गोल्ड मेडल कहाँ से ले आया। तो ये स्कूल कहाँ से, प्राइमरी, प्री प्राइमरी से शुरू होता है, LKG UKG से। स्कूल आपके बच्चे को पास करता चला जा रहा है, आगे बढ़ाता चला जा रहा है। क्यों बढ़ाता चला जा रहा है, कभी सोचा है? उसके लिए 10वीं तक वो ग्राहक है, पैसे देने वाला ग्राहक है। उसे क्या मतलब आपके बच्चे से। अब 10वीं में आपका बच्चा आएगा तो 10वीं में क्या करे, आप पास नहीं हो पा रहे तो वही स्कूल वाला बोलेगा मेरे स्कूल से निकाल लो, दूसरे स्कूल से करा लो। वहाँ कोई दूसरा बच्चा एग्जाम दे देगा या वहाँ चीटिंग करने को मिल जाएगी। ऐसी होता है कि नहीं होता है? हमको मत बताओ पढ़ाई कैसे होती है। सारे बच्चे ऐसे नहीं है। वो बच्चे जो बिल्कुल शांत बैठे ना, जिनका सिलेक्शन हो गया, वो तो पढ़ने वाले थे, निकल गए। ये निकम्मे जो हैं, ये इनकी गाथा बता रहा हूँ मैं, इन निकम्मों की। सर एक टाइम पर प्राइवेट नौकरी करता था, आज नौकरी देता हूँ, आत्मनिर्भर बने, देश का निर्माण करो। दीपेंद्र सिंह जी किसको समझा रहे हैं आप? इन गुंडों को। ये गुंडे समझेंगे, ठीक है ना। तो साहब ये इनका चलता है साहब कि 0 से चलेंगे, 10वीं तक तो बच्चे को पढ़ाएंगे, पैसा लेंगे 10वीं तक, बढ़िया तरह से पैसा लो। 10वीं में बच्चा पास हो फेल हो, उससे हमें क्या मतलब। अब फेल नहीं हो, माँ बाप जूते मारेंगे फेल हो गया तो दूसरे स्कूल वाले से टाई अप करके रखते हैं, लोकल वाले से, जहाँ बेंच भी नहीं होगी बैठने की ढंग की, ठीक है ना। वहाँ ले जाके इंटरनेशनल स्कूल से सीधे आप वहाँ पहुँचोगे और वहाँ वो सेटिंग करा देगा आपकी। बोले मैं इसको भेज रहा हूँ कस्टमर को, देख लेना। वो आपकी जगह दूसरे को बैठा देगा, दूसरे से एग्जाम निकल लिखवा देगा, चीटिंग करा देगा, बोर्ड पे लिख के करा देगा, सब करा देगा। वो किसी गांव खेड़े में कहीं तो भी स्कूल होगा, बच्चा आपका बढ़िया टॉप के नंबर से पास हो जाएगा। माँ बाप खुद इसमें साथ देते हैं, हाँ ठीक है पैसे ले लो भैया, 10-20 हज़ार रुपये ले लो, बच्चे के नंबर अच्छे आने चाहिए। माँ है ना सबसे पीछे, तो हमारे मोड़ आए नंबर नहीं आएंगे, मोड़ आए नंबर आन दो भैया कैसे भी करके। अभी आ रहा हूँ, पूरी पोल खोलूंगा एक एक। तो ये मोडस ऑपरेंडी है, ये चलता। अब ये करते करते आ गए, 10वीं पास हो गए, कोई ग्रेजुएट हो गया, हो गए तो अब क्या करें, अब नौकरी चाहिए। क्यों? हमारे पास 10वीं का सर्टिफिकेट है। 10वीं का सर्टिफिकेट तो तुम्हारे पास फर्जी, तुम्हें आता तो कुछ नहीं है। गलत थोड़ी कह रहा हूँ। आइए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, जो बात बोलता हूँ उसको सबूत के साथ दिखाता हूँ। परीक्षा में इन्हें 89% मार्क्स मिले हैं, 500 में से 444। इनसे जब सवाल पूछा गया कि आपने किस किस विषय की परीक्षा दी थी, तो इनका जवाब सुनिए। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की टॉपर है, बिहार की टॉपर है। जय बिहार, आय शाबाश बिहार, जियो मेरे बिहारियों। सर मेरी बेटी विदाउट ट्यूशन भी सिविल हो गई। जी प्रफुल्ल जाड़े जी, बिल्कुल एकदम। आइए और देखें। कौन साइंस? दरअसल ये कहना चाहती है कि पॉलिटिकल साइंस, लेकिन ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रही या फिर उसके बारे में कुछ जानती ही नहीं, इसलिए कह रही है पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? हमने सोचा हो सकता है उच्चारण गलत हो, लेकिन जब पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछा तो जवाब सुनिए। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, माने किस तरह का सब्जेक्ट, इसमें क्या क्या चीज पढ़ाया जाता है? खाना बनाने के बारे में। होम साइंस क्या होता है? खाना बनाने के बारे में बताया जाता था। पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने के बारे में बताया जाता है। बिहार की टॉपर हैं ये, याद आ गया टॉपर कांड। हाँ गजब है साहब, ये बिहार की टॉपर है। करप्ट हो आप, खुद से करप्ट हो, पूरा देश का ये हाल है। चलिए आइए साहब आइए, अभी ज़्यादा दिन थोड़े हुए, आओ।
खाना बनाने के बारे में। ये इनको भी उन्हीं सर ने पढ़ाया है, वही वाले सर ने, बिहारी सर ने। हाँ, ये उन्हीं की स्टूडेंट लग रही हैं। कितने मार्क्स का था और कितने सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया? कितने मार्क्स का था, कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, नहीं मालूम। कौन कौन से 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट है। 100 नंबर के 5 पेपर होते हैं, इन्होंने 6 विषयों में परीक्षा दी। 100 नंबर के 5 पेपर की जगह इन्होंने 6 में परीक्षा दी। गजब साहब, और टॉपर है। अब इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इन्होंने सही में इंटरमीडिएट की परीक्षा दी भी या नहीं। ये टॉपर है, कुछ नहीं पता, विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं, फिर भी टॉप हो कैसे हो ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ गए होंगे। पिताजी बहुत खुश हैं। पिताजी कहते आईएएस बनाएंगे। अभी सुन लीजिए, पिताजी की भी सुन लीजिए। अब इनसे मिलिए, ये हैं सौरभ श्रेष्ठ। नाम श्रेष्ठ है, नंबर भी श्रेष्ठ मिले हैं, पूरे 85% नंबर, 500 में से 426 नंबर। पिताजी बड़े खुश हैं। अरे पिताजी की शक्ल तो दिखाओ यार, पिताजी की शक्ल कैसे नहीं? आय हाय हाय, कौन है? ठेकेदार है रेलवे के ठेकेदारी करते हैं। अरे लौंडे को कैसे ना बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे भाई, सबको आईएएस बनाना। क्यों आईएएस बनते समझ में आया आपको? बिहार से ही बनते हैं आईएएस, प्रोडिकल साइंस वाले लोग हैं। Sir, all my friends got job in that only one government, but all my friends are in reputed companies. Myself and scientist in Oxford University with fellowship. If I say I never passed any government exam, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम था? विशाल कछवाल जी, वेरी गुड। अश्विन जी कहते हैं सर जी पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड दिस शॉर्ट टर्म गेन। अरे सर पेरेंट्स ही तो करप्ट हैं, महा चोर निकम में तो पेरेंट्स हैं, पैसे तो वही अभी आ रहा है सर। रुकिए अश्विन जी, इनको तो देख लीजिए। हाँ, इनको भी, ये भी टॉपर है, साइंस के टॉपर। इनका भी टेस्ट आए अम्मा चुम्मी ले मोड़ा चुम्मी ले अरे मोड़ा माँ पास होगा। ये पता है कि फर्जी तरीके से हुआ है, माँ बाप दोनों को पता है। भाई साहब क्या गिरा हुआ, क्या नैतिक पतन है इन माँ बापों का, जरा देखिए। कैसे मोस्ट रिएक्टिव सबसे सेंसिटिव एलिमेंट कैसे हुआ चलिए अभी और आगे इनकी बात करेंगे। तो ये स्थिति है साहब, ये बिहार के टॉपर कांड था। चलिए और देख लें, जरा देखिए। हम बिहार के टॉपर हैं, दूसरा चैनल बदल दिया साहब। आइए सुनिए। और 500 में से 485 नंबर पाने वाले टॉपर सौरभ श्रेष्ठ की पढ़ाई का स्तर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम आपको ये बता दें कि हमारा उद्देश्य किसी के ज्ञान और किसी की पढ़ाई का मजाक उड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन टॉपर से आप इस तरह के जवाब की उम्मीद भी नहीं कर सकते। मोड़ा, अरे मोड़ा पैर छू रहा है। साइंस साइड, हाँ मम्मी ने चुम्मी ले ली। सर जी अम्मा को बॉलीवुड से अच्छी एक्टिंग की। हाँ बिल्कुल। अरे रुकिए तो सही साहब। से टॉप किया था। सौरभ को 500 में से 485 नंबर मिले थे। सौरभ की सफलता पर पूरे आइए और आगे सुनिए। सौरभ ने बताया कि किस तरह से हाथ-तोड़ मेहनत के दम पर सेल्फ स्टडी तैयारी, अपने पूरे सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस था, और जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था उस पर मैं अपना घर पे आकर के पूरा मतलब सारा तैयारी करता था कि कहीं पर भी कोई चीज़ छूट ना जाए। सौरभ का कॉन्फिडेंस देखकर कोई भी यही कहेगा कि टॉपर ऐसे ही होते हैं जो अपने दम पर कठिन रास्तों पर जीत हासिल करते हैं। साथ साइंस में टॉप करने वाले को साइंस के मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम मार ही डाला। पीरियोडिक टेबल में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एल्यूमिनियम है। मुझे ज़्यादा तो नहीं, मैंने बहुत पहले पढ़ा था शायद, अब याद तो नहीं है। शायद केसीएम है जहाँ तक मुझे लगता है। मैं गलत तो नहीं हूँ? जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे बता देंगे। बहुत समय हो गया, अब तो किताबें याद भी नहीं है यार। बच्चे की अभी दोबारा टेबल लगी थी तो उस पर एक नज़र डाल ली थी, तो थोड़ा बहुत शायद लगता है, कन्फर्म नहीं, पर कम से कम एल्यूमिनियम तो नहीं है, सोडियम नहीं है सर, केसीएम है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। आइए ठीक है, केसीएम ही है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, टेंशन मत लो, यहाँ कभी गलत जानकारी नहीं। फ्लोरीन बाहर हो जाओ भाई, मत टेंशन लो, है ना। आइए और आगे चलिए।
कैसे मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज्यादा सेंसिटिव एलिमेंट कैसे हुए नहीं? सौरभ के हाव भाव देखकर आप समझ सकते हैं कि सवालों से वो किस तरह बचने की कोशिश कर रहा है। सौरभ को फंसता देख पीछे से माँ ने कहा कि अंकल से मोड़ा फंस गो मोड़ा फंस गो। ए मोड़ा है ना पूछो, अम्मी बचाने आ गई, त्यों तुरंत आ गई। हम मोड़ा से ना अंकल से कुछ पूछ लियो, मोड़ा को बचाने आ गई। आरएस तो कि इतनी रात में जाके क्या फिर से आ गए आरएस? कहाँ है भाई? हमको क्यों नहीं दिखते यार ये लोग? हमको क्यों नहीं दिखते? कहाँ है भाई ये कास्टिज्म वाला कास्टिस्ट आदमी? कहाँ है? हमको दिखाओ। चलो नहीं दिख रहे साहब, जाने दीजिए। तो मोड़ा बचाने आ गई मम्मी, हमें मोड़ा बेइज्जती हो रही भैया। हाँ से भी पूछ लीजिए। सोडियम का नाम सुना है? बिल्कुल। उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट जो है इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसमें? सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट? बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाहरी कक्षा में? 2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम में। अरे गजब साहब, हमें लगा था 11 होते हैं। कहीं 11 तो नहीं होते? मेरा पता कीजिए। ये पढ़ाए हुए लोग हैं, कोचिंग से पढ़ाए हुए, इनकी जो कोचिंग से पढ़ते हैं बच्चे, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं। एक ने तो भाई साहब ईप्रोम, देखो मैं चाहूँ तो सर जितने भी सर पढ़ा रहे हो ना, रोज आपकी एक वीडियो निकाल लूंगा, रोज एक वीडियो पे 1 घंटा निकाल दूंगा, इतने कपड़े फाड़ दूंगा आपके, ऐसी की तैसी हो जाएगी। इतने कपड़े फाड़ दूंगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। ठीक है, खैर साहब कमाल है। इलेक्ट्रॉन नहीं मालूम, ये नहीं मालूम। आइए, पिता ने बीच में ही हस्तक्षेप किया और फिर अपने टॉपर बेटे के ड्रीम के बारे में बताया। बेटा IAS IPS का तैयारी करो, इतना तुमने हुनर है, तुम इतना मेहनती हो, हमको भी उम्मीद है कि तुम अच्छा कर सकते हो। IAS IPS का तैयारी करो, तुम में इतना हुनर है, हमको भी उम्मीद तुम इतना अच्छा कर सकते हो। सही बात है। अरे पापा जी तुम्हारा हुनर तो गजब है यार, दुनिया देख रही तुम्हारा हुनर तो गजब। ये इनका टॉपर है। चलो साहब, 2 8 1 1 होते हैं 11, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही। 2:8:1 बिल्कुल सही। बाकी लोग 1 वाले लिखने वाले मेहरबानी करके नीचे थोड़ा देख लेंगे कमेंट तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो खैर अब फिर क्या करें? पकड़े गए, एग्ज़ाम हो गए, पुलिस के सामने पकड़े गए, तो क्या करें? तो बिटिया बोली हम पापा से बोले रहे हमका सिर्फ पास करा दियो। पापा बोले धत ससुरी, पास करेगी तो है टॉपर बनाई दे। रुक, I told Papa to get me passed, but they went ahead and made me topper, says रूबी राय। रूबी राय वाला चर्चित कांड है ये। और धत पास होने की बात करती, टॉपर बनाएंगे। किसकी बिटिया? हमारी बिटिया है। हाँ, टॉपर बनेगी पापा की बिटिया। पापा देख रहे थे ना कैसे मरगिल्ले से थे। ऐसे पापा 1 नंबर के कमीने पापा होते हैं जो दूसरों का हक मारने की सोचते हैं। 1 नंबर के कमीने पापा होते हैं। ठीक है ना, आइए और आगे चलें। उत्कर्ष सक्सेना सर, इस बात को मजाक में नहीं लेना चाहिए। लोगों को, हम सभी को गुरुकुल की अब सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब क्या हुआ साहब? बिहार टॉपर लिखा क्या था इन्होंने पेपर में? क्या लिखा था? पापा ने टॉप तो करा दिया, लिखा क्या था? बिहार टॉपर रूबी राय रोट नेम्स ऑफ 101 रोमांटिक बॉलीवुड मूवीज इन हर आंसर शीट। अरे गजब, 101 रोमांटिक मूवीज लिखी थी। रोमांटिक हैं, रोमांटिक मूवी लिखी है। अरे गजब, बिहार की टॉपर। अरे साहब वाह, कमाल, कमाल है भाई, कमाल। ऐसा गजब। आइए अभी और देख लें, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और देख लें। नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार इंटर टॉपर्स घोटाले में आज की टॉपर रही रूबी राय की आंसर शीट सामने आई है। रूबी ने ओरिजिनल कॉपी में जो लिखा है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रूबी ने इंटर की परीक्षा में सवालों के जवाब में शायरी, फिल्मों के नाम और तुलसीदास जी के
नाम 300 बार लिखे हैं। ये वो कॉपी है जिसे बाद में बदल दिया गया था और उसकी जगह एक्सपर्ट्स की लिखी हुई कॉपी को जमा कराया गया। टॉपर है भैया, नौकरी चाहिए, टॉपर, नौकरी दो। पहले पन्ने पर शायरी, दूसरे पन्ने पर 101 फिल्मों के नाम और हिंदी की कॉपी में 300 बार तुलसीदास जी का नाम। बिहार इंटर टॉपर्स घोटाले में आर्ट्स की टॉपर रही रूबी राय के टॉप करने की कहानी में एक दिलचस्प अध्याय जुड़ा है। पुलिस के सामने अब रूबी राय की वो आंसर शीट आ गई है जिसे रूबी राय ने परीक्षा में जैसे तैसे भर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि उसे परीक्षा के दौरान सिर्फ टाइम पास करना है और बाद में उसकी कॉपी बदल दी जाएगी। पुलिस के मुताबिक रूबी राय अंग्रेजी की परीक्षा में भी हिंदी में कुछ कुछ लिखती रहती थी। वो सिर्फ परीक्षा में समय काटने जाती थी ताकि एग्जाम में रूबी राय की उपस्थिति दर्ज हो जाए। रूबी की असली आंसर शीट अब 3 महीने बाद सामने आई है। रूबी राय ने कॉपी में क्या क्या लिखा था वो अब आपको तफसील से बताते हैं। रूबी राय ने पहले पन्ने पर शायरी लिखी, फिर 101 फिल्मों के नाम लिखे थे, 300 बार कॉपी में तुलसीदास जी लिखा था, अंग्रेजी की परीक्षा में जवाब हिंदी में लिखा था। अंग्रेजी की परीक्षा में हिंदी में लिखा साहब। ये टॉपर हैं, इनको भी नौकरी दी जाए, टॉपर को। एक ही बार एग्जाम लो, एक ही बार, 2 बार मत ले लेना। दूसरी बार में फेल हो गई, दूसरी बार में कुछ लिख ही नहीं पाई ये लड़की। जब इसको बोर्ड के सामने बैठाया गया और इस लड़के को भी वैनिश्ड। दूसरी बार मत ले लो सर, दूसरी बार एग्जाम ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, एक बार में कर लो जो करना है। समझ रहे हैं हम, आपकी बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, आई वॉज पास क्लास इन ग्रेजुएशन, नाउ आई हैंडल टीम ऑफ CA एंड MBA। पीपल शुड अंडरस्टैंड इट्स नॉट रैंक बट स्किल्स विच टेक यू फार। एब्सोल्युटली अश्विन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए साहब, और आगे देखें। अभी तो एक ही बार एग्जाम लेना बस, समझ रहे हो आप? क्यों एक बार? 2 एग्जाम नहीं, 2 एग्जाम नहीं, हम 2 बार नहीं दे पाएंगे एग्जाम। एक बार तो जैसे तैसे सेटिंग मिला के दिया, पेपर पैसे वैसे दे देंगे। पापा की जमीन बिक गई 1 बीघा भैया, और 200 बार कैसे देंगे? 2 बार एग्जाम लेंगे, 2 बार पैसा मांगे, पता नहीं सेंटर कहाँ पड़ जाएगा भैया, हमको समझ में नहीं आ रहा। चलो आइए भाई। टॉपर घोटाले में डील फाइनल होने के बाद बच्चे आम स्टूडेंट्स की तरह ही एग्जाम देने सेंटर पर जाते थे। परीक्षा सेंटर पर वो पूरे 3 घंटे बैठे रहते थे और कॉपी में कुछ न कुछ लिखते रहते थे जिससे किसी को शक ना हो। एग्जाम का वक्त खत्म होने के बाद चुपचाप कॉपी जमा कराकर चले जाते थे। टॉपर घोटाला में एफएसएल की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है। मुख्यतः जिन विषयों में रूबी राय अपीयर हुई थी उनकी कॉपी की रिपोर्ट आई है कि उनका नाम है पर उनकी राइटिंग उससे मेल नहीं खाती है। तो उससे स्पष्ट होता है कि एक बड़ा घोटाला हुआ है। रूबी राय के नाम पर कॉपियां लिखी गई और किसी। अब ये जो बात है, ये घोटाला लगभग हर जगह होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है। उत्तर प्रदेश से डीएड करे हुए जितने लोग हैं, खासकर जिन्होंने प्रदेश चेंज करके डीएड किया है, खासकर जिन्होंने मध्य प्रदेश से डीएड किया है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ इस बात को चैलेंज कर रहा हूं, मैं सरकारों को चैलेंज कर रहा हूं, ओपन चैलेंज है। आप 100% की कॉपी चेक करा लीजिए। 50% से ज़्यादा बच्चे वो हैं जिनकी हैंड राइटिंग मैच नहीं करेगी, जो आए ही नहीं आए एग्जाम देने, उनका एग्जाम, उनकी कॉपियाँ किसी और से लिखवाई गई। यूनिवर्सिटीज़ के नामजद में दे सकता हूं, कॉलेज के नामजद में दे सकता हूं, पूरी इंफॉर्मेशन है हमारे पास में। पैसे 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 देकर 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए दिए, डीएड कर लिया, बीएड कर लिया, कॉपी तक नहीं लिखी है साहब। सेम हैंड राइटिंग में कॉपी होगी तो जो आप बोले मैं वो हारा हूं। मुझे मालूम है किसने कॉपियां लिखी हैं। ये इतने बड़े बड़े एग्जाम में ये खेल करते हैं और फिर कहते हैं कि परसेंटेज के आधार पर इनको नौकरी दे दो। बड़ा लंबा खेल चला था साहब, मध्य प्रदेश में बड़ा लंबा खेल चला था। मध्य प्रदेश के बीएड डीएड कॉलेज वालों ने बड़े पैसे कमाए थे साहब इसमें। ये जितनी यूनिवर्सिटी चल रही हैं सब फर्जीवाड़े करके बैठे, सब के सब। पोल खोलूंगा किसी दिन की बढ़िया तरह से, लाओ पैसे लाओ। फीस है 35,000 रुपये, लिए जा रहे हैं 1.5 लाख रुपये। किस बात के? बोले अच्छे नंबर देंगे, नौकरी लगेगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नौकरी कैसे दी गई थी? परसेंटेज ले आओ, परसेंटेज के आधार पर ले लो। कभी नहीं होनी चाहिए, हमेशा एक नया एग्जाम होना चाहिए, हर बार एग्जाम दो। क्या दिक्कत है आपको एग्जाम देने? पर्टिकुलरली सेकुलरिज्म के चक्कर में एजुकेशन का जनाजा निकला। जी बिल्कुल, ये सारे के सारे वही टीचर हैं। उसमें से एक तो जो अभी आया था, है ना, एक जो अभी आया था, जो आज सुबह हमसे बात कर रहा था, बोले तो फिर वही वाली ले आए, मनु व्यवस्था क्या वर्ण व्यवस्था वापस ले आए। हमने कहा वर्ण व्यवस्था क्या होती है पता नहीं है, लेकिन बकबक करनी है।
बाप ने पढ़ाया नहीं, माँ ने संस्कार दिए नहीं, बेटा तो ऐसे ही निकलेगा, पैदा करके छोड़ दिया बस सड़क पे, वो वाले हैं। ठीक है भाई, सीख लो, समझ लो, गर्दन पकड़ो, अपने बाप की पकड़ो जिसने तुम्हारे लिए नौकरी, तुम्हारे लिए धंधा नहीं सोचा, वो खुद जीवन भर नौकरी करता रहा, 2 नंबर में खुद ने भी उसने नौकरी पाई होगी, खुद ने भी 2 नंबर में नौकरी पाई होगी, नहीं तो बिजनेस कर रहा होता तो आज एक गद्दी छोड़ता आपके लिए कि बेटा कोई बात नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये अपना धंधा चल रहा बढ़िया, इसी दुकान को अपन आगे और चलाएंगे। चला रहे हैं लोग, ठेले से लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। शोरूम, सेंट्रल मार्केट, दिल्ली के सेंट्रल मार्केट में पटरी पर बैठता था, पर्दे की दुकान लगाता था, होम स्टोर चेन है आज उसकी पूरे भारत में, पटरी पर बैठता था, ठीक है ना, फुटपाथ पर बैठकर पर्दे बेचता था, आज 4000 करोड़ का बिजनेस करता है। वो किसी के पास नौकरी मांगने नहीं गया, रोया नहीं कि नौकरी, उसका बच्चा भी उसने ऐसे ही पढ़ा लिया, बोले पढ़ते बने तो पढ़ो, नहीं पढ़ते बने मत पढ़ो। चलिए आइए, इनको सबको पढ़ाने वाला एक बड़ा माफिया, सब माफिया बहुत हैं बिहार में। बच्चा यादव है, बच्चा सिंह, सॉरी बच्चा यादव नहीं, बच्चा सिंह जी पे, इन बच्चों पर तो एक्शन हो गया, इनको जेल हो गई। जेल किसको होनी चाहिए थी? माँ बाप को होनी चाहिए थी। जेल माँ बाप को नहीं हुई। असल कल्प्रिट कौन है? माँ बाप, जिसने पैसे दिए। हाँ तुम्हें 2 नंबर में हम पास करा रहे हैं। मैं अगर ये शब्द अपने पिता से बोल देता ना कि पापा पेपर आउट हो रहा है या मुझे पैसे दे दो पास होने के लिए, मेरे पिताजी ने मुझे कभी जीवन में हाथ उंगली भी नहीं लगाई है, लेकिन मुझे इतना मालूम है, इतना कहने के बाद मुझे जूतों से पीटते, जूतों से लेटा लेटा कर पीटते, जूतों से पीटते मुझे। हमारे पूरे खानदान में आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई ये बोल दे 1 पैसा हमको पास होने का देना है। और तो और सोचिए, हमने तो उल्टा भुगता है। हमने सच का साथ दिया इसलिए, आप सोचिए, सच का साथ दिया इसलिए, मेरी वाइफ के खुद मेरे घर का अपना केस बताता, हमने सच के साथ हम खड़े रहे, हमने कहा नहीं हम 1 नंबर में पढ़ेंगे, तो मेरी वाइफ के प्रैक्टिकल में नंबर कम और थ्योरी में ज़्यादा है। एग्जाम उसने दिया, प्रैक्टिकल में उसने पैसे मांगे थे, 5000 रुपये दे दो तो तुम्हारे नंबर दे देंगे, हमने नहीं दिए उस कॉलेज वाले को पैसे। सारी रिकॉर्डिंग आज भी है मेरे पास में, हमने नहीं दिए 5000 रुपये, हम नहीं आए रिश्वत के चक्कर में। बोले पूरी दुनिया से 50-50 जल रहे, देखो तुमसे 5000 लेंगे तो सही, हमने कहा देंगे तो है नहीं। प्रैक्टिकल में मार्क्स खराब कर दिए। इसके बावजूद मैंने पूछा अपनी वाइफ से, मैंने कहा नंबर बढ़वाने बताओ, यूनिवर्सिटी बात करता हूँ, मैंने कहा देखूँ जरा इसके मन में क्या है। बोले नहीं, जो नंबर आएंगे ईमानदारी से। तो कम से कम इस घर में आने का इतना फ़र्क तो पड़ा, इतने संस्कार तो मिले कि कोई ईमानदारी से जो काम करेंगे ईमानदारी से। हमने कभी कोई बेईमानी नहीं करी, इस तरह की बेईमानी हमारे यहाँ नहीं होती। ठीक है ना। बच्चा राय नॉट सिंह, अच्छा बच्चा राय था क्या? हाँ बच्चा राय, सॉरी। तो बच्चा राय इनका मेन इनका करता धरता था, जो इस प्रकार से नाम मार्क्स बढ़ाता था। भाई हमारे यहाँ तो नहीं होता, इसलिए हमसे तो कोई उम्मीद ना करे बेईमानी की 2 नंबर की। स्कूल क्यों पास करता है? उसको तो पैसे चाहिए, उसको तो पैसे मिल रहे हैं। फेल कर देगा तो आप बच्चे को निकाल नहीं लोगे, दूसरी जगह डाल दोगे फट से उठा के। अच्छा बच्चा राय जी जो स्कूल चलाते हैं, उस स्कूल की फीस 10 गुनी है। बाकी जगह जहाँ 2-4 हज़ार रुपये की फ़ीस है, उनके यहाँ 1 लाख रुपए की फ़ीस है, क्योंकि वो टाप कराते हैं, टाप बच्चा राय। तो FIR हो गई बच्चों पे, बच्चे जेल चले गए, माँ बाप नहीं गए। माँ बाप को पहले जेल जाना चाहिए था, जो स्कूल हैं उनको पहले जेल जाना चाहिए था, इनमें बैंत मारते हुए इनको ले जाना चाहिए था, बैंत मारते हुए पिछाड़ी पर। बच्चों को तो जो किया सो किया, माँ बाप को बैंत मारते हुए ले जाना चाहिए था। हमारा मोड़ा पड़ गओ है, चुम्मी ले ले मोड़ा की, हाँ तो माँ मोड़ा पड़ गओ। ये वो गद्दार हैं जो असल व्यक्ति का हक मारने वाले लोग हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसका हक मारने वाले लोग हैं। इन्हें तो आजीवन कारावास में ठोकना चाहिए साहब, इन पर तो रासुका लगनी चाहिए। ये देश के कैलिबर को, देश के जो असल कैलिबर है उसको बर्बाद करने वाले लोग हैं। जैसे IAS होना चाहिए वो IAS नहीं बन पाता, इसलिए IAS बनने के बाद कलेक्टर फाइल बोलता है, फाइल की जगह फाइल ले आओ, फाइल कहाँ, गैया चर गई का। इस तरह की भाषा इसलिए होती है क्योंकि जो बेचारा पढ़ा लिखा है ना, वो गरीब तो इधर बैठा है मेरी तरह से, और जो ये सेटिंग वाले लोग हैं पैसे देकर, ये वहाँ पहुँच गए। अब यही तो बंद हो गया, इसलिए तो कष्ट हो रहा है, इसलिए तो सारे कोचिंग संस्थानों को दिक्कत है। क्यों? पेपर आउट नहीं हो रहा है पहले की तरह। जो सेटिंग से पास हो जाते थे बच्चे, वो पास नहीं करा पा रहे, इसलिए कोचिंग वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। इन कोचिंग वालों को जेल में डालो, 3rd डिग्री दो, पिछाड़ी पे बैंत बजाओ। अभी याल बोलेंगे इससे पहले इतने बच्चों का सिलेक्शन कराया फलानी सरकार ने, अभी याल बोलेंगे तोते की तरह से। अभी पेपर आउट कराया था UP टेट का, किसने कराया था? कोचिंग वालों ने। फिर क्या हुआ? कैंसिल हो गया, दूसरा पेपर हो गया।
पेपर आउट अब नहीं हो पाएगा, दिमाग से निकाल देना। और जो सोच रहे हो एक ही पेपर, नहीं, अब तो 2 ही होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और हर बार होने चाहिए। मेरा भी 11th में फेल हो गया पर 10,000 ना दिया। बिल्कुल अंकुर मौर्य जी, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फेल नहीं, आप पास हो। फेल तो वो भूतिया हुआ, वो हरामजादा हुआ जिसने आपको किया, वो फेल है। भिखारी, भीख मांग उससे बोलना, है ना, भीख मांग कटोरा लेकर। चलिए आइए, तो बच्चा राय पर उसके बाद आखिरकार केंद्र ने कार्रवाई करी। ईडी अटैचेस द प्रॉपर्टीज ऑफ बिहार टॉपर स्कैम किंगपिन बच्चा राय, वो भी 2 साल बाद। 16 में स्कैम हुआ था, 18 में जाके, 31 मार्च 2018 में जाके ईडी अटैचेस एसेट्स वर्थ 4.53 करोड़ ऑफ बच्चा राय alias Amit Kumar and his family under PMLA. बच्चा राय is the main accused of topper scam in बिहार। तो ये बच्चा राय हैं साहब, ये है बिहार। दिस इज बिहार एजुकेशन फॉर यू। ठीक है, IAS IPS में बिल्कुल बिल्कुल साहब, किसने कह दिया चीटिंग नहीं होती? किसने कह दिया चीटिंग नहीं होती? ये जो अभी भाई साहब आए थे ना भाषावाद वाले, वो ऐसे ही बैठते हैं वहाँ पर, देख लेते हैं अच्छा बिहारी है, मैं भी हूँ, आने दो, उसको नंबर पूरे दे दो। आप देख लीजिएगा इंटरव्यू उठाकर, अगर मेरी बात गलत लग रही है सरकार उठाकर देख ले इंटरव्यूज, मालूम चल जाएगा। क्यों नहीं हो रहा क्या वो उर्दू वाला स्कैम? नहीं हो रहा क्या UPSC जिहाद? नहीं हो रहा क्या सर? सब आपके सामने, कुछ छुपा नहीं है। और जिनको बातों से कष्ट हो रहा है बिहारियों को, वो अपने गिरेबान में झांक कर देखो बे, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, ये तुम्हारी असलियत है। तुम क्या बात करोगे, किस मुंह से बात करोगे, तुम्हारी क्या हैसियत? और कोई ऐसा नहीं कि एक बार होके बिहार का टॉपर स्कैम बंद हो गया, दूसरी बार फिर हुआ। बिहार टॉपर स्कैम आफ्टर रूबी राय, अनदर टॉपर अरेस्टेड आफ्टर फेलिंग रीटेस्ट। रीटेस्ट करा लो तो बिहारी फेल हो जाता है भैया, बहुत दिक्कत है। इसलिए 2 एग्जाम, 2 ही ठो नहीं देंगे भैया। हमारा बच्चा एक ही एग्जाम देगा, एक ही के लिए पढ़ा है। क्यों सर, किस किस से सेटिंग मिला रखी है? इसका CDR निकालो, इसका फोन लगाओ, इसका ट्रैकिंग पे, अभी पूरी कहानी आएगी। और 3rd डिग्री दो इसको उठा के लेके जाओ, इसको जेल में डालो, इसको जेल में डालो। अभी इस बोलेगा तोते की तरह से, ये फर्जी तो अपना नाम भी नहीं बता रहा किसी को, झूठ बोलता है। तो ये स्थिति है, क्लियर है? इसलिए इस स्थिति को बदलना है, और ये गुंडाई तो नहीं चलेगी। ठीक है, सरकार इनकी सुन रही है, ठीक है, सरकार को वोट चाहिए, सरकार सुनेगी, हमको थोड़ी वोट चाहिए। ठीक है ना? स्पाइडरमैन एग्जाम, अरे साहब बड़े बड़े गजब गजब एग्जाम हुए। आइए, खत्म थोड़ी हुआ सर। अनदर रूबी राय, बिहार क्लास 12th टॉपर कांट एक्सप्लेन बेसिक्स ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक में टॉप कर लिया साहब, एक और टॉपर मिले, बेसिक्स नहीं मालूम इनको म्यूजिक के, बता ही नहीं पाए, ये भी फेल हो गए। लगे साहब, क्या मजाल है कि मतलब गजब साहब, क्या एजुकेशन सिस्टम है। और आज भी ऐसा होता है, और देश के हर जगह ऐसा होता है। पैसे दो, अलग से बैठा के एग्जाम कर लो। ये जो लोग बैठे हुए ना, इनको आप जेल की चक्की पिसवाओ एक बार, ये स्कूल कॉलेज वालों को जेल की चक्की पिसवाओ, मारते हुए इनको ले जाओ मोहल्ले में से, मारते हुए, बैंत मारते हुए। भाई साहब 2 4 10 के साथ करना पड़ेगा, पूरा देश सुधर जाएगा। कपड़े उतार के अंडरवियर में पिछाड़ी पे बैंत देते हुए ले जाओ ऐसे डायरेक्टरों को, डायरेक्टरी निकल जाएगी। ऐसे वाइस चांसलरों को कपड़े उतार के अंडरवियर में लगे बैंत मार मार के। आपको सिर्फ 10 के साथ ऐसा करना पड़ेगा। इस देश के अंदर 10 साल तक कोई हिम्मत नहीं करेगा ऐसी गड़बड़ करने की। ठीक है? तो साहब नौकरी चाहिए, पढ़ाने वाली भी गजब। बिहार ऐसे ही पिछड़ा थोड़ी, बिल्कुल। अगर इतना कैलिबर होता तो सर खुद के लिए कर लेते। किसी ने लिखा था, मैं भी बिहार से हूँ, बिहार में ऐसा नहीं होता, IAS IPS इतने। सर इतना कैलिबर होता तो बिहार में अभी बहुत कुछ हो रहा होता, गुजरात आगे नहीं होता। वहाँ कोई सरकारी नौकरी नहीं मांगता गुजरात में। महाराष्ट्र आगे नहीं होता। वहाँ नौकरी करने जाते हो आप लोग, क्यों जाते हो? क्योंकि आप अपनी इंडस्ट्री नहीं, आपके अंदर कैलिबर है तो अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर लेते ना। क्यों नहीं कर पाए? एक कहते हैं हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री नहीं, तो इसमें हमारा दोष है, तुम्हारे इंडस्ट्री नहीं है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। क्यों नहीं कर पाए तुम्हारे लोग इंडस्ट्री खड़ी? तुम्हारे पापा ने क्यों नहीं करी? तुम्हारे दादा ने क्यों नहीं करी? उनसे सवाल पूछो, उनसे जाके पूछो। अब एक लड़का बोला, वही बदतमीज लड़का, तो ऊपर जाके पूछे, ऊपर जाके पूछो। हमको क्या मालूम? अपने बाप को भेजो, वो जाके ऊपर पूछ कर आएगा। हमने ठेका थोड़ी लिया तुम्हारा।
ठीक है, जिस भाषा में बात करोगे उस भाषा से बात करना आता। मैं वो टीचर नहीं हूँ जो उसके फीस के लालच में तुमको बैठाऊंगा। 2 जूते दे के रैपट दे के निकाल देने वालों में से हूँ। तड़ा तड़ चल बाहर निकल, वो दूसरा टाइप का टीचर हूँ। ठीक है, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। सर मेडिकल घोटाला, अरे सर बहुत हैं घोटाले। तो एजुकेशन में जितने घोटाले उतने कहीं और नहीं है ना। अब सवाल उठता है इनके टीचर्स कैसे हैं। हमारे ही एक जो व्यूअर हैं, हमारे ही जो परिवार है, उनमें से एक ने इनकी वीडियो बनाई है। जरा देखिए, उन्होंने ट्वीट किया है, अंग्रेजी में ट्वीट किया और सब रीट्वीट कर दिए लोगों ने। देखिए जरा, मजे देखिए। तो मैंने देखिए ट्वीट किए कि एनीवन हु वांट टू गिव एलिजिबिलिटी टेस्ट अगेन, कि कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट देना चाहता है क्या तो बताए, क्योंकि तुम अभी तक अपनी करंट सैलरी ही जस्टिफाई नहीं कर रहे हो और तुम ओल्ड एज पेंशन मांग रहे हो एनपीएस की। तुम कह रहे हो एनपीएस ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं, टीचर्स मांग रहे हैं न्यू पेंशन। तो इन्होंने लिखा कि भाई जो एक एग्जाम करा लो, उसमें जो पास हो जाए उसको एनपीएस दे देना, जो पास नहीं हो पाए उसे नौकरी से निकाल देना। इसको भी रिट्वीट कर गए। ये टीचर्स हैं हमारे। नहीं चाहिए, ओल्ड एज चाहिए। तो बेवकूफ़ ना लोगों को देखो, ये देखो, इसको देखो, और ये ओल्ड एज पेंशन के वो सपोर्ट में है सब। ये देखो बुढ़ापे का सहारा। ये लोग मेरे ट्वीट तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। देखिए ये सरकारी कर्मचारी हैं, ये मेरे ट्वीट तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें रीट्वीट कर दे रहे हैं। बताइए, ये तो हाल है इनका। ये देखिए, ये मेरे ट्वीट तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसने शामली ठाकुर है कोई, इसने रीट्वीट कर दिया। और भी दिखाता हूँ, ये देखिए मनोज उपाध्याय, ये देखिए हमारी भविष्य हमारा, इसने भी मेरा रीट्वीट किया हुआ है। ये मतलब मेरे ट्वीट्स भी नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए क्या हाल है इनका। और ये लोग मांग रहे हैं। ये देखिए एक में मैंने क्या लिखा, आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट, कि मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी सैलरी डबल कर दो और इनकी ओल्ड एज पेंशन लगा दो। ठीक है, बट पीपल जो ये मांग रहे हैं, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास होते हैं तो इनको सैलरी डबल और ओल्ड एज पेंशन लगा दो, और अगर फेल होते हैं तो इनको तुरंत टर्मिनेट कर दो। इन्होंने ये भी रिट्वीट कर दिया। ये देखिए लेट्स फाइट फॉर आवर राइट। ये ओल्ड एज पेंशन के ओपीएस के उसमें समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, पर ये पढ़ भी नहीं रहे हैं। ये देखिए इनका हाल है। ये देखिए टीचर इन बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये देखिए ये इनका हाल है। ये देखिए इसने भी मेरा रिट्वीट कर दिया। मैंने लिखा क्या, ये देखिए ये इनका हाल है सरकारी नौकरी में बैठे हुए हैं, ये देख भी नहीं रहे हैं। ये देखिए इस मैडम ने भी, जो पार्टी शिक्षकों के साथ नहीं, हम उसके साथ नहीं। ये लोग ट्वीट तक नहीं पढ़ रहे हैं मेरे। ये देखिए ये हाल है इनका, रिट्वीट कर दे रहे हैं। मैंने लिखा है कि हाँ भाई तुम्हारे सैलरी डबल होगी पर एक एग्ज़ाम दोगे। ये पढ़ ही नहीं रहे हैं। ये देखिए, और ये इनका हाल है। ये मैंने ये चिपका रखे हैं। देखिए 93 एस्पिरेंट फेल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, फेल टू क्लियर टेट टीटी अबाउट 7000 एलिमेंट्री। ये बताइए ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, अब ये ओल्ड एज पेंशन मांग रहे हैं। बताइए, ये तो हाल है इस देश का। आप समझ रहे हैं, ये तो हाल है इस देश का। ये लोग ओल्ड एज पेंशन मांग रहे हैं। बताइए। तो ये टीचर हैं साहब, जो ये नहीं पढ़ पा रहे कि उस लिखा क्या है। उसमें लिख रहा है इनकॉम्पिटेंट हैं टीचर। 70% 75% से ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट है। उसको रीट्वीट कर दे रहे, बोले कोई बात नहीं, हैशटैग लगाया ना रीट्वीट। कमाल है। So they should be punished by international and the citizens should be cancelled and linemen should be fined for loss of deserving. सोमनाथ दत्ता जी, एक्चुअली इनकी इतनी गलती नहीं है। इन्होंने बचपन से यही देखा है, बच्चों की उतनी गलती जो है वो मेन जो है वो स्कूल्स की, कॉलेजेस की, और ये जो कोचिंग वाले हैं इनकी है। मेरे एक मांग है, कोचिंग वालों पर एफआईआर होनी चाहिए और इनसे जो बच्चों का इन्होंने साल बर्बाद किया है, उस हर साल का जो सरकारी तनख्वाह बनती है वो इनकी संपत्तियां बेचकर वो दी जानी चाहिए। जितने कोचिंग संचालक वो ये चला रहे हैं ना, कोई सा भी सर हो, इसकी संपत्ति बेचो, जितने बच्चों को इसने पढ़ाया उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो। एक साल की तनख्वाह बराबर होनी चाहिए। जो सरकारी नौकरी के लिए जिसके लिए जा रहे हैं उतना पूरा पैसा इन लोगों से निकाला जाना। हम ये मानकर चलेंगे कि उनका सरकारी नौकरी में हो गया, 1 साल 1.5 साल जो उनका बर्बाद हुआ, वो पूरी तनख्वाह इनसे ली जानी चाहिए। वो 35,000 बनती है, 50,000 बनती है, 1 लाख बनती है, जो भी तनख्वाह बनती है वो तनख्वाह इनकी संपत्ति बेचकर, इन सरों की संपत्ति बेचकर इन बच्चों को दी जानी चाहिए। क्यों? डेफिशिएंसी इन सर्विस है। आपने कहा हम पढ़ा रहे हैं, आपने पढ़ाया कहाँ? आपने तो फीस ले ली। पहले तो फीस डबल वापस करो, बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी बात, आपने उसका 1 साल बर्बाद किया। वो टाइम, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो कीमत आप दे नहीं सकते उस समय की। तो वो कम से कम इतनी कीमत तो होनी चाहिए। तो जो टीचर पढ़ा कर जिसके बच्चे सिलेक्ट ना हो, उस टीचर पर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज का मुकदमा होना चाहिए, उस पर 420 का मुकदमा होना चाहिए, उसे जेल में डाला जाना चाहिए और उसकी संपत्ति कुर्क करके
बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करी जानी चाहिए। सही है ना? अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो किसी बच्चे के खिलाफ नहीं, हम सिस्टम के खिलाफ है ना? क्लियर है ना? एकदम क्लियर। चलिए तो कोई भी ये गलतफहमी ना पाले कि हमको आइए और आइए। किसी ने बोला बिहार से इनकॉम्पिटेंसी, आइए सर कॉम्पिटेंसी दिखा रहा हूँ। कहाँ चलेगा? पांडे जी आ जाओ, आ जाओ पांडे जी, कहाँ हो आप? बिहार से हैं। छात्रों को ये समझना चाहिए कि आंदोलन अगर शांतिपूर्ण ना हो तो अपने लक्ष्य से भटक जाता, साथ ही जनता की सिंपैथी खोता है वो अलग। नीचे आए विवेकानंद सर हैं, पढ़ाते हैं। संपत्ति लिखना सीखो भाजपा के दलाल, जवाब देते हैं बिहार से उनके ऑथर। वो सिंपैथी है रे 7वीं फेल। ये हैं साहब पढ़ाने वाले, गजब है साहब। सिंपैथी को कहते संपत्ति लिखो, अबे सिंपैथी लिखा है भाई। हाँ, ऐसे लोग पढ़ाएंगे, कमाल है साहब। बड़े गजब गजब के सर हैं, बड़े गजब गजब के सर हैं। सबसे पहली बात ये, इन्होंने पढ़ाना फ्री में पढ़ाया या पैसे लेके पढ़ाया? पैसे लेके पढ़ाया तो ये बाध्य हैं आपको रिजल्ट देने के लिए। अगर ये रिजल्ट नहीं देते, देखिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, खाना देगा ना तभी तो पैसे दोगे। यहाँ तो बिल फट गया, खाना हुआ ही नहीं, पेट भरा ही नहीं, नौकरी मिली ही नहीं, जिसलिए गए थे वो हुआ ही नहीं। खाने के लिए गए थे रेस्टोरेंट में, खाना मिला नहीं, बिल देकर आ गए। ऐसे थोड़ी होता है। फिर क्या होता है? मुकदमा होता है। या मान लीजिए खाना खराब है, स्टेल क्वालिटी, तब क्या होता है? तब मुकदमा होता है। तो भाई इनके ऊपर मुकदमे होने चाहिए, इनके ऊपर ये पूरा पैसा इनको वापस देना चाहिए। ठीक है ना? जो लोग हैं, जो इंस्टीट्यूट पैसा कमाने में लगे हुए, उन इंस्टीट्यूट्स को पैसा भी वापस करना चाहिए। सीधी सी बात है। ठीक है ना? तो साहब ऐसे ऐसे लोग हैं, कहते सिंपैथी नहीं, फलाना लिख, ढिकाना लिख। सिर्फ हम, ऐसा नहीं है सिर्फ हम बोल रहे हैं सर, बड़े बड़े चैनल बोल रहे हैं सर, सबको समझ में आ गया गुंडागर्दी चल रही है। गणतंत्र दिवस पर गुंडा तंत्र का आतंक सनसनी। आज रात 11 बजे गणतंत्र दिवस पर गुंडा तंत्र का आतंक सनसनी। आज रात 11। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे चैनल ऐसे भी हैं, ये चैनल भी ऐसा है, एक एपिसोड ऐसा बनाते हैं रात के 11 बजे का, एक एपिसोड कुछ और बनाते हैं जो बच्चों के टाइम पे, उसमें सिंपैथी दिखाएंगे। कारण क्या? सरकार के ऊपर दबाव बनाओ, इस बहाने सरकार पैसा देगी। अगर हम सब कुछ अच्छा अच्छा चलाएंगे जिसमें सरकार को प्रॉब्लम नहीं होगी, चुनाव सामने है, तो सरकार पैसा थोड़ी देगी। ऐड कब देगी? पैसा कब देगी? ब्लैकमेलिंग कब आएगी? सरकार के ऊपर दबाव बनाओ, और ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वोट नहीं मिलेंगे, फलान हो जाएगा, ढिकान हो जाएगा। सरकार प्रेशर में आएगा, अरे यार इसको थोड़ा कम करो ना यार, इसको मत दिखाओ, तो पैसे मांगेंगे, लाओ 50 करोड़, लाओ 100 करोड़। ये धंधा हमारे यहाँ नहीं होता, ये धंधा हमारे यहाँ नहीं होता, सॉरी। ठीक है ना? ठीक है, आओ। तो फर्जी तरह से जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो फर्जी तरह से पास होकर आना चाहते हैं, वो फर्जी जितने भी लोग हैं, उन सारे फर्जियों से मेरा निवेदन है, मेहरबानी करके अपना फर्जीवाड़ा बंद कर दें। अब ये फर्जीवाड़ा चलेगा नहीं। तुम्हारा ठेका तुम्हारे पिताजी ने लिया है, इस देश ने नहीं लिया। इस देश के लिए तुमने क्या किया पहले ये बता दो। इतने बड़े ठूंठ हो गए हो, जो 25 साल के हो गए हो, ढेड़ हो गए हो, इस 25 साल में ये तो बता दो कि भाई क्या किया तुमने देश के लिए। वो कुछ नहीं किया। देश के लिए पहले कुछ करो, फिर आगे बात करना। क्लियर है? ठीक है। और अब एक बात और, तुम्हारे जो सर तुमको पढ़ाते हैं ना, जो सर तुमको पढ़ाते हैं, मैं एक काम करता हूँ, उन सर से चैलेंज रखवा लो। मेरा बच्चा, मैं तो बहुत ऊपर की चीज़ हो गया, बात ही भूल जाओ। मेरा बच्चा एक पेपर सेट कर देता है, वो उसमें पास होकर दिखा दें। 50% मार्क्स ले आए, 50% पासिंग मार्क्स रखेंगे, 50% मार्क्स ले आए। है मंजूर? ले आना अपने सर को, कौन से तुम्हारे सर हैं। मेरा बच्चा सेलेक्ट करेगा, वो बनाएगा पेपर, मैं नहीं बनाऊंगा। मेरे में तो होगा ही नहीं पास, मुझे मालूम है। बच्चे से ही कर लो। 6वीं के बच्चे से तो पास हो जाओगे, 6वीं के बच्चे से कर लेना, उसी से पास होकर दिखा लेना। सोचो आप लोग किन लोगों से पढ़ रहे हो आप। थोड़ा सोचिएगा। पढ़ाई अलग लेवल से होती है सर, पढ़ाई ऐसे नहीं होती। इसलिए ये जो तुम्हें भड़का रहे हैं, ये तो तुम्हारे नाम पे FIR हो जाएगी, तुम्हारा तो जीवन खत्म हो जाएगा। ये क्या बोलेगा, अरे देखो यार वो तो FIR के चक्कर में तुम्हें नौकरी मिली। तुम्हारी नौकरी वैसे भी नहीं लगने वाली थी भाई, उसने इस लायक तुमको पढ़ाया ही नहीं कि तुमको नौकरी लग पाए तुम्हारी। ठीक है ना? वेदर इट इज़ बिहार, वेदर इट इज़ उत्तर प्रदेश, वेदर इट इज़ केरल, वेदर इट इज़ जम्मू कश्मीर, वेदर इट इज़ मध्य प्रदेश, वेदर इट इज़ महाराष्ट्र, किसी भी राज्य में आप रहते हो, यदि आप इस तरह से पास हो रहे हो, और माँ बाप से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आप बच्चों को इस तरह से पास कराना है, सर मत कराइए, मत कराइए। वो ज़माना बदल गया, अब नहीं हो पाएगा ये सब।
आपकी नौकरी लग गई थी पैसे देके, अब नहीं लग पाएगी, अब संभव नहीं है ना। इसलिए ये सब मत कीजिए, ठीक है, क्लियर है। अब रही बात इसकी कि भाई कोई बोलेगा कोचिंग सिस्टम पूरे देश से खत्म हो, बिल्कुल एकदम जी विनोद सिंह जी, खत्म होना चाहिए। सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं बच्चों को। कोचिंग के नाम पे जाएंगे, लड़का लड़की में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाएंगे, अगल बगल बैठाएंगे, ये कोचिंग के सर कर रहे हैं। बच्चे नहीं आते यार, वरना अट्रैक्शन में लड़कियां रख रखी हैं। क्या बात करते हो आप, क्या मालूम नहीं है उनको? अब रही बात इसकी कि कोई बोले अरे बोले साहब जॉब खाली पड़ी है, उसकी आप चिंता मत करो, उसके लिए बहुत लोग हैं, उसको आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कतई टेंशन मत लो। इसीलिए सारा काम आउटसोर्स पे जा रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है, क्वालिटी सुधर रही है। हमें मालूम है जब लिनन रेलवे की धुलती थी तब पीली लिनन आती थी, कुछ कर नहीं पाते थे। अब प्राइवेट है, चकाचक सफ़ेद आती है। अब आउटसोर्स है, आउटसोर्स का ज़माना आ गया। ठीक है ना। चलिए, तो साहब जितने भी लोग हैं, अनिरुद्ध सनातन जी कहते हैं आज गाली दे के पेट भर गया होगा। नहीं सर, अभी तो बहुत बाकी है। मुझे सिस्टम मालूम है मुझे कैसा है, ये इतना गंदा सिस्टम है, इतना सड़ा गला सिस्टम है कि पूछिए मत। सर केरला टॉप फॉर एजुकेशन, सर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, सब जगह चलता है, पूरे भारत में चलता है। कोई एक स्टेट को, बिहार को पर्टिकुलरली अगर हम बोल दें तो ये भी उचित नहीं है। ये सब जगह चलता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा चलता है। बिहार ज़्यादा बदनाम है, ज़्यादा चलता है, इतना बुरा हाल कहीं का नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना, चाहे बिहार हो, चाहे केरल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, सर स्कूल संचालक को चक्की में पीस दो, बिल्कुल बिल्कुल चक्की पिसवा दो इससे बढ़िया तरह से, ठीक है ना। तड़ातड़ बढ़िया काम होगा। चाहिए फैसिलिटी कैसी, अमेरिका जैसी। अमेरिका में तो एम्बेसी तक में आउटसोर्स वाला स्टाफ बैठा हुआ है यार, कभी जाकर तो देखो, वहाँ भी आउटसोर्स वाला स्टाफ बैठा हुआ है जो तुम्हारे स्टैंप लगा रहा है। वो भी वहाँ का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो नहीं रखते परमानेंट एम्प्लॉय, आउटसोर्स रखते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे नहीं, इलाज सरकारी कराएंगे नहीं, सरकारी बस में चलेंगे नहीं, सरकारी जगह पे रुकना नहीं है, प्राइवेट होटल में रुकना है, सब प्राइवेट चाहिए। नौकरी सरकारी चाहिए, हरामखोरी के लिए, रिश्वत के लिए। गजब है यार। सरकारी स्कूल में पढ़े थे क्या? नहीं, पढ़े तो हम प्राइवेट में। बड़ा हम प्राइवेट में पढ़ो है। अच्छा, पढ़ने गए, सरकारी मास्टर से पढ़े? नहीं, प्राइवेट से पढ़े। नौकरी पर सरकारी चाहिए। ये सरकारी नौकरी बंद हो, रट्टा खत्म हो, हेडेक ही खत्म हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी चाहिए। हाँ जी, पढ़ कहाँ रहे? ट्रेन चलाना सीख रहे हैं। एब्सोल्युटली ट्रेन चलाना सीख रहे हैं सर। ये तो योगेंद्र यादव एसोसिएटेड इन किसान आंदोलन 26 जनवरी 2010 वायलेंस हैपेंड एट द सेम टाइम ही इज एसोसिएटेड विद दिस वायलेंस हैपेंड ऑन 26 जनवरी। इट इज द सेम कॉन्स्पिरेसी। बिल्कुल वैभव गुप्ता जी, सेम कॉन्स्पिरेसी। इसमें बच्चे तो हैं ही नहीं, बच्चे तो है नहीं। यहाँ पे भी जो कमेंट कर रहे हैं ना वो सर ही हैं, पढ़ाने वाले। मेरे पास आज सुबह फ़ोन आया, सर मैं एस्पिरेंट हूँ। 2 शब्दों में मैं समझ गया ये एस्पिरेंट नहीं। मैंने कहा तुम एस्पिरेंट नहीं हो सकते, तुम पढ़ाते हो। फिर कबूल लिया, हाँ सर मैं पढ़ाता हूँ, मैं कोचिंग चलाता हूँ। फिर सारी बातें कबूली उसने जो मैंने अभी आपके सामने बोली है। मैंने कहा नहीं करते क्या पेपर आउट? नहीं देते क्या गारंटी? हाँ करते हैं ना, 10 कोचिंग वाले मिलकर खरीदते हैं करोड़ रुपए का पेपर। सब कबूला है, वो भी ऑन रिकॉर्ड है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, पर चलाऊंगा नहीं क्योंकि वो गुड फेथ में आदमी बोला है। मेरे बच्चों ने स्वयं ही अपना करियर चुना और आप अच्छे खासे मुंबई में अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, कभी नौकरी नहीं मांगी। उत्तम बनर्जी जी, बिल्कुल सर, जिसमें कैलेबर होगा उसको नौकरी मिल जाएगी। ऐसे 2 नंबर से नौकरी थोड़ी होती है, 2 नंबर से दादागिरी थोड़ी होती है। आइए और बताएं जरा, शायद हो सकता है इनको थोड़ा सा ये मिल जाए। उत्तर प्रदेश, एक ब्रिटिश नागरिक ल्यूक ग्रेनफिल शॉ जो कैंसर से पीड़ित है, ब्रिस्टल से साइकिल चलाकर वाराणसी पहुंचे। कैंसर है इस बंदे को, साइकिल चलाकर ब्रिस्टल से वाराणसी तक आ गया। कुछ सीखो यार, कब तक 2 नंबर करते रहोगे? जिसे भगवान ने जिसके साथ अन्याय कर दिया वो भी भगवान को सोचने पर मजबूर कर रहा है। उसने भी हिम्मत नहीं आ रही, सरकारी नौकरी नहीं मांग रहा है, अपने दम पर पूरी दुनिया में इसने नाम कर लिया। ल्यूक ग्रेनफिल्ड, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश आया, कहता उत्तर प्रदेश में मैं ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर से बीजिंग तक 30,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर हूं। वाराणसी आने का उद्देश्य हिंदुओं के पवित्र शहर को देखना है। यह स्थिति है साहब, थोड़ा कुछ इन्हीं से सीख लो। बहुत आपको मोटिवेशनल चीज़ें हम यहाँ दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, कभी इन चक्करों में मत पड़ो।
सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट जॉब, प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी जॉब, एब्सोल्युटली कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है। तो साहब कोचिंग में क्या सिखा रहे हैं? पटरी उखाड़ना सिखा रहे हैं। ये नहीं सिखा रहे कि देखो इतनी दूर दूर से बच्चे कहाँ कहाँ से चला कर आ रहे हैं लोग साइकिल, कैंसर वाला बंदा चला कर आ रहा है, तुम भी कर सकते हो, मेहनत करो। मेहनत नहीं करनी है, एक ही बार एग्जाम देंगे, एक बार सेटिंग से निकल जाएंगे बस। जैसे टॉपर बनना बिहार का, ऐसे सेटिंग से निकल जाएंगे एक बार, किसी को पता थोड़ी चलेगा, पैसे दे के हो जाएगा काम। 2 बार में क्या दिक्कत है अगर आप पढ़े लिखे हो तो? सवाल सीधा सीधा है ना। तो भाई जिसको बुरा लगा वो दोबारा सोचिएगा, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कभी बुरा नहीं लग सकता। दोनों बातें बहुत क्लियर है। और जो पढ़ने वाले हैं मुझे उनकी चिंता है, जो ना पढ़ने वाले हैं मुझे उनकी चिंता कतई नहीं है। उनकी चिंता मुझे बिल्कुल नहीं है जो पत्थर फेंकते हैं, उनकी चिंता मुझे बिल्कुल नहीं है जो पटरियाँ उखाड़ते हैं। ठीक है, ये गुंडे हैं, आतंक फैलाने वाले आतंकी हैं, स्टूडेंट्स नहीं हैं। मुझे चुनाव थोड़ी लड़ना है कि मुझे आंखें दिखाओगे। उसको दिखाना जिसको तुमसे चुनाव लड़ना हो, मेरे पास नहीं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे टीचरों को क्या करना चाहिए? जेल में डालना चाहिए जो बच्चों को उकसा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ऐसे सभी लोगों को जेल में डालना चाहिए खटाखट, तुरंत। ठीक है ना। ये बच्चों को सिर्फ बरगला रहे हैं, उनको क्रिमिनल बना रहे हैं, क्योंकि खुद क्रिमिनल माइंडसेट से आते हैं, खुद कुछ पढ़ नहीं पाए, खुद की नौकरी लग नहीं पाई, तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने आ गए। हाँ तुम्हारा सिलेक्शन करा देंगे। अबे तेरा खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे का क्या कराएगा? खुद का तो करा ले पहले। निठल्ले ना करे, अपना ना करा पाया, पब्लिक को लूटने आ गया बेवकूफ़ बना के। कमाल। चलिए साहब, आइए अब ज़रा 3,400 साल पुराने इस मंदिर में आपको ले चले। शायद यहीं से कुछ सद्बुद्धि आ जाए लोगों को। लगातार इस पानी गिरता रहता है, 7 अलग अलग स्ट्रीम से पानी गिरता रहता है। और ये मंदिर जो है एंशिएंट शिवलिंग बताया जा रहा है, और सप्तेश्वर महादेव इनको बोला जाता है। साबरकांठा गुजरात में, साबरमती नदी के पास में ये मंदिर है। तो 3,400 साल से इसी प्रकार से पानी गिर रहा है। कमाल थे हमारे पूर्वज, क्या गजब उन्होंने बना दिया। क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी नहीं थे, इसलिए। अगर होते तो शायद वो ये भी कुछ नहीं कर पाते। बाबू की तरह बस अब का वो लखैनी लाया फोकट की। अच्छा सुन, काम होना तेरा, फाइल तुम्हारी दबा के रखे में, पैसे तो दो, हरामखोरी करने दो हमको। हाँ थोड़ी रिश्वत दो, अपने बच्चों के लिए सामान ले जाऊंगा इसी रिश्वत से। अपने बच्चे नहीं, मैं अपने बच्चे थोड़ी पाल पा रहा हूँ, तुम्हारी भीख पे जिंदा हूँ बे। भीख दे दो, भीख, रिश्वत दे दो। काम नहीं करना, काम करने की बोल दोगे तो हाय हाय हो जाएगी साहब। कमाल है। चलिए आइए साहब, एक और ज़रा एक वीडियो देख लीजिए, आनंद आ जाएगा आपको। भजन हो रहे हैं साहब। तो ये भजन हो रहे हैं साहब तड़ातड़ तरीके से, बढ़िया तरीके से, वो भी खूब धनादन धनादन बजा रहे हैं मंजीरा। आइए, हम लोग तो सब बड़े आराम से बैठे, लेकिन कुछ लोग सर्दी में बड़े परेशान होते हैं। भाई गर्मी तो इनको भी चाहिए, किसी भले आदमी ने इनका ख्याल रखा, भाई उनको बहुत बहुत धन्यवाद, दुआएं लगें आपको। यदि आपको भी कहीं ये दिखते हैं तो ज़रा इनको ज़रा थोड़ा गर्मी दे दीजिए भाई, सर्दी तो इनको भी लगती है ना। तो बोरे होते हैं, कट्टे होते हैं, है ना, ये तमाम सारी चीज़ें। इनके लिए हम इंतज़ाम कर सकते हैं। सो क्यूट, बिल्कुल। तो बच्चों पर आप ध्यान देते हैं? बच्चों की तो छोड़िए, जानवरों तक को आपका अटेंशन, आपका ध्यान चाहिए होता है, लेकिन आप तो मोबाइल में लगे रहते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? ज़रा देखिए इसको, मोबाइल उठाने का ना, अभी मत उठाओ, अभी मेरे साथ बैठो।
इसको भी पता है, फिर रोक दिया, नहीं नहीं मोबाइल नहीं। तो कहीं आप भी मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त तो नहीं रहते हैं? इतना भी व्यस्त मत रहिएगा। सर आप हमेशा सबको मोटिवेट करते हो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद सत्यम नाम है, जो भी है। तो अब सर कोई सा भी सर जिम्मेदार हो, हमने कहा ना जो भी सर हो उसको जेल में डालो, जेल में डालो, सलाखों में चक्की पिसवाओ, काम खत्म, ठीक है ना। तो मित्रों ये था आज का लाइव। आपको आज का लाइव कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से अपनी फ़ीस भरना, अपना रिचार्ज कराना मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। भारत के बाहर जो लोग रहते हैं उनके लिए 2 ऑप्शन है, paytm.com/नितिन शुक्ला, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। शिवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम सारी बाकी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन से आप वो तमाम सारी जानकारी ले सकते हैं। आज का लाइव काफ़ी लंबा हो गया, आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारे एनालिसिस के साथ, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।